गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है श्री राम एकेडमी ऐप पे। और ऐप पे जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें बेसिक से मतलब 0 टू हीरो लेवल, बेसिक से लेके लास्ट तक जितना कठिन हो सकता है पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप तभी देखें जब आपके पास 2 से 3 घंटे का समय हो। अगर इतना समय आपके पास नहीं है तो अभी वीडियो को क्लोज करें, जब आपके पास समय हो तब आप देखिएगा। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया हुआ है, अपने जो क्लास नोट्स हैं वो पूरा बताया हुआ है। उस क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चन दिए सारे मैंने समझाए। अगर आप सारे बेसिक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो आप किसी बुक के क्वेश्चन, किसी भी किताब के क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन को सारे मेथड से बताया, बेसिक से आसान, मतलब पहले बेसिक कैसे होता है फिर मैंने उसको आसान कैसे किया। मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन किया है, इसलिए इसमें टाइम बहुत लगा है। ध्यान दीजिए, समझिए। सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ध्यान दें। एक अलमीरा को 10% के लाभ पर बेचने से हमें 19,800 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिए। इसका बेसिक मेथड क्या होगा, आप पहले इसका बेसिक मेथड जानें। माना हमने एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है x माना, और x का 10% का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का योग होता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया है 19,800 रुपये। ये हो गया x, ये हो गया x इंटू 10% का मतलब बटे में 100 हो गया, 19,800 रुपये हो गया। ये कट गया तो कितना हो गया, 11x बटे 10 बराबर कितना हो गया, 19,800। 11 से कटा तो 1800, x का मान आ गया 18,000। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 18,000। इसका दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड जान दें। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। अगर 10% के लाभ पर बेचा गया तो बिक्री मूल्य 110% हुआ। 110 का मान 19,800 दिया है, आपको 100 का मान निकालना है। तो 19,800 बटे 110 गुणे कितना, 100। ये इससे कटा, इससे इसको काटा, 1800 गुणे 10। क्वेश्चन का आंसर 18,000। आप अगर और भी समझदार हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे और कर सकते हैं। एक मेथड ये भी बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिएगा। जैसे उसने बोला 10% का लाभ, 10% होता है 1/10, 10 पे 1 का लाभ तो बिक्री मूल्य हुआ 11, 11 का मान 19,800, तो 1 का मान 1800 हुआ और 10 का मान 18,000 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यही आपका क्रय मूल्य है। जैसे उसने बोला 10% का लाभ, 10% 1/10, 10 हो गया क्रय मूल्य, लाभ हो गया 1, तो 10 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ है, बिक्री मूल्य क्या हुआ, 11। आपको अगर पॉइंट समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन सारे हो गए इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए जो आपको सीट में दिया है। आप सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर पाओगे, बस ध्यान देते जाइए और समझते जाइए। सवाल क्या है, एक दुकानदार एक घड़ी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे उस घड़ी के 1800 रुपये प्राप्त होते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य और लाभ क्या है। अच्छा, अब ये बताइए, 12.5% को फ्रैक्शन में जो आप लिखते हो, 12.5% फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हो। ये 1/8 कैसे लिखते हो, ये आपके इसके पहले, इसके पढ़ने के पहले आपने परसेंटेज पढ़ा होना चाहिए, ताकि आपको मालूम चले कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट बनते हैं। 12.5% 1/8 हुआ, 8 यहाँ पे क्रय मूल्य हुआ, लाभ 1 हुआ, बिक्री मूल्य 9 हो गया। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। 9 का मान 1800, 9 का मान 1800, 1 का मान 200, 8 का मान 1600। उसने बोला लाभ क्या है, तो 200, क्रय मूल्य क्या है, तो 1600। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार एक किताब को 350 रुपये में बेचता है, तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है। बताइए किताब का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान दीजिए, समझें। देखिए, जैसे उसने बोला कि 16 से 2/3% का प्रॉफिट, तो आपको मालूम है 16 से 2/3 को जो फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 6 है, प्रॉफिट जो है 1 है। 6 कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस 7 हुआ, 7 का मान 350, 1 का मान 50, 6 का मान 300। आपके क्वेश्चन का आंसर, इसका जो क्रय मूल्य है कितना है, 300 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक दुकानदार एक टीवी को 18 से 3/4% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 38,000 रुपये प्राप्त होते हैं। उसका क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, आपको मालूम है 18 से 3/4 जो परसेंटेज में 6 से 1/4 वैल्यू मैंने आपको ये बताई थी, याद होगा आपको। तो 6 से 1/4 को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/16।
18 से 3/4 इसका 3 गुना है तो 3/16 हो गया। यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य है वो 16 है, लाभ कितना है 3 है, 16 में 3 का लाभ है, बिक्री में 18 हुआ, 18 का मान 38,000 है तो 1 का मान 2,000 है, 1 का मान 2,000 तो 16 का मान 32,000। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 32,000। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या है क्वेश्चन ध्यान दें समझें। एक दुकानदार एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह दुकानदार उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है। उसका क्रय मूल्य क्या है? आप समझदार हैं, सुने पहले समझें। आपको ये मालूम है किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। जैसे उसने बोला 5% हानि और 5% लाभ, तो 5% हानि और 5% लाभ, 5% हानि जो होगा वो 95 होगा, प्रॉफिट जो होगा 105 होगा, डिफरेंस कितना होगा 10% होगा। जैसा आपसे बोला जाए कि 10% लाभ और 10% हानि का डिफरेंस कितना है तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे बोला जाए 7.5% लाभ 2.5% हानि तो अंतर कितना है। बोला जाए 2% लाभ 2% हानि में कन्वर्ट होता है तो डिफरेंस कितना है 4। वैसे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या था, सवाल देखिएगा। क्वेश्चन कितना आसान है, केवल समझिए, ठीक है। 5% हानि 5% लाभ, डिफरेंस हुआ 10%। 10 का मान दिया है क्वेश्चन में 80 रुपये। 10% का जो आपको मान दिया गया है, 10% का जो मान आपको दिया गया है वो आपको 80 रुपये दिया है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 10% का मान 80 तो 100 का मान 800। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार एक रेडियो को 2.5% हानि पर बेचता है। यदि वह दुकानदार उस रेडियो को 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस दुकानदार को उस रेडियो को कितने में बेचना होगा, ऐसा उसने पूछा है। कैसे करना है सुना समझें कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो हानि है वो 2.5% है, बाद में जो लाभ है वो 7.5% है। 2.5% हानि 7.5% लाभ, डिफरेंस 10% का हुआ। 10 का मान 100 है तो 100 का मान 1000 हुआ। आगे बोला 12.5% का लाभ हुआ तो 1000 का 12.5% होता है 125। 1000 में 125 जोड़ दिया तो बिक्री मूल्य कितना है 1125। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 1125 रुपये। आप इसे कर लेंगे, ठीक है। फिर समझें, फिर देख लें एक बार। देखिए क्रय मूल्य 100% होता है, 2.5% हानि मतलब 97.5% और 7.5% लाभ मतलब 107.5, तो डिफरेंस 10%। उम्मीद है ये बात आप सीख पा रहे होगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह दुकानदार मेज को 500 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% की हानि होती। अच्छा तो ये पहले 10% की हानि पर बेचता है या 10% के लाभ पर, जो भी बोला है 10% के लाभ पर बेचता है, फिर 10% हानि होती, अंतर 20% हुआ और 20 का मान 500 हुआ। तो जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होता है, तो आपके जो क्रय मूल्य आ जाएगा 2500 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 20 का मान 500 है तो 100 का मान कितना होगा 2500। अब उसे लाभ कितना कमाना है 25%। 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। जब इसका आप 1/4 निकालोगे तो इसका 1/4 कितना होगा 833.33। आप इसको जोड़ लो तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो आपका सेलिंग प्राइस आ गया। उसने पूछा है मेज को कितने में बेचना होगा, सॉरी इसका 25% गड़बड़ हो रहा है, सुनना एक मिनट। 2500 का 25% जब 1/4 करोगे तो ये आएगा 625 रुपये, सॉरी कितना आएगा 625 रुपये, ठीक है। तो जब 625 रुपये आपका आ गया तो आंसर कितना आ गया 3125 रुपये। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपकी क्वेश्चन आंसर कितना है 3125 रुपये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहले सवाल पढ़ लीजिए। क्या कराएं, एक दुकानदार एक आम को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह आम को 1 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ बढ़ जाता। आम का क्रय मूल्य क्या है। देखिए पहले भी यहाँ पे 20% लाभ था और बाद में लाभ 20% और बढ़ गया। तो पहले 20% लाभ था, अब जो लाभ हो गया 40% हो गया, और दोनों के मूल्यों में जो रुपए का अंतर है वो 1 रुपये है। अब ये बताइए परसेंटेज का अंतर 20 है तो 20 का मान 1 रुपये है, तो जो 100% का मान हुआ वो 5 रुपये हो गया। 5 रुपये जो हुआ ये इसका क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि 100% जो होता है वो क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए 20% लाभ का मतलब 120 और 40% लाभ का मतलब 140, और 20 का मान 1 हुआ तो 120 का मान 6 हुआ, 140 का मान 7 हुआ।
पहला क्वेश्चन बनता है कि आम का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य जो यहाँ पे होगा वो होगा 5 रुपये। आम का प्रारंभिक बिक्री मूल्य क्या है, तो आंसर होगा 6 रुपये। इसका नया बिक्री मूल्य क्या है, तो आंसर होगा 7 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, आगे है आपका टाइप 3। टाइप 3 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल पहले पढ़िए फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इसका। कह रहा है एक दुकानदार ने अपनी कुल वस्तुओं का 3/4 भाग 24% के लाभ पर बेचा, बाकी बचे भाग को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, कुल सौदे में कितने % का लाभ हुआ। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखें। क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, देखें सुने। जैसे आपसे ये बोला जाए कि एक संख्या का 1/2 किया, ध्यान दीजिएगा, बोला जाए एक संख्या का 1/2 किया। जैसे उसने बोला कि एक संख्या का 1/2 किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक संख्या का 1/2 किया तो क्या होगा, सुने समझें। इसका मतलब है कि संख्या को आधा किया, पहले संख्या थी कितनी 1, अब पहले संख्या की कितनी 2, किया कितना 1। जैसे बोला जाए एक संख्या को 2/3 किया, इसका मतलब क्या है कि संख्या पहले कितनी थी 3, अब कितनी है 2। एक संख्या का 3/4 किया, पहले कितनी थी 4, अब कितनी है 3। एक संख्या का 4/5 किया, मतलब कम किया, पहले थी कितनी, अब कितनी है 4। अगर आप ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सुनना, समझ जा। व्यक्ति ने वस्तु का 3/4 हिस्सा बेचा, इसका मतलब क्या है कि टोटल हिस्सा कितना है 4 में बेचा कितना 3। कुल हिस्सा है 4, बेचा कितना 3 और बचा कितना 1। इसको उसने 24% के लाभ पर बेचा, 24% के लाभ पर बेचा। इसको क्रय मूल्य पर बेचा। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, 0% लाभ 0% हानि। कुल पे पूछा है तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, अनुपात और परसेंटेज कभी मिल जाए। तो यहाँ पे कुल लाभ जो होगा वो क्या होगा, 3 × 24 किस पर होगा, तो 4 पे होगा। 4 से काटा 6, तो क्वेश्चन का आंसर कुल सौदे में उसे 18% का लाभ हुआ। कुल सौदे में उसे 18% का लाभ हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें पहले। सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक भूखंड 49 लाख रुपए में खरीदा, उसके 2/5 भाग को 30% के लाभ पर बेच दिया। आगे बोला है उसने 30% के लाभ पर बेच दिया, बाकी बचे भाग को उसने 40% के लाभ पर बेच दिया, कुल सौदे में कितने % का लाभ हुआ। सुने, देखिए कितने में खरीदा, क्योंकि लाभ उसने परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ रुपए का कोई मतलब ही नहीं है, सवाल को केवल समझना है। ठीक है, देखिए 2/5 हिस्से का मतलब क्या है, कुल हिस्सा कितना है 5 में बेचा कितना 2, बचा कितना 3। पहले लाभ कितना है 30, फिर कितना है 40, 2 × 30 हुआ 60, 3 × 40 120, टोटल हुआ 180/5। क्वेश्चन का आंसर 36% का लाभ हुआ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आज के बाद जैसा मैंने बताया आप वैसे करोगे तो क्वेश्चन आपका समय बहुत बचेगा। ठीक है, अगला सवाल, ये क्वेश्चन 13 मेंस में आया था, एसएससी के सीजीएल के 13 मेंस में आया था। सेम ऐसे क्वेश्चन सवाल ध्यान 13 बहुत बार आ चुका है। एक क्वेश्चन 18 के मेंस से भी था ऐसा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है। ठीक है, कैसे क्या करना होता है ध्यान दीजिए। रीता ने एक प्लाट 96,50,000 रुपए में खरीदा। उसने इसके प्लाट के 3/5 भाग को 40% के लाभ पर बेचा। थोड़ा समझदार बने। उसने क्या किया, प्लाट के 3/5 हिस्से को बेचा, इसका मतलब कुल हिस्सा कितना है 5, 5 में से उसने कितना हिस्सा बेचा 3, बचा कितना 2। कुल हिस्सा है 5, 5 में कितना बेचा 3, बचा कितना 2। 3/5 हिस्से को 40% के लाभ पर बेचा, तो इस 3 भाग को 40% के लाभ पर बेचा तो टोटल लाभ 120 हो गया। 30 × 40 कितना हुआ 120। यहाँ पे जो लाभ अभी हुआ है 120 हुआ है। आगे उसने क्या बोला है कि उसे कुल सौदे में 50% का लाभ चाहिए, तो 5 पे 50% मतलब ये 250 हुआ। आपको लाभ चाहिए कितना 250। 250 में भी हुआ कितना है 120। अब 120 हुआ है तो बचा कितना 130। 250 में अभी 120 हुआ है तो बचा कितना 100, और 130 किस पे चाहिए 2 पे, और 2x का मान 130 तो x का मान 65। अगर आपने इस सवाल को वैल्यू मान के किया होता, पैसे मान के किया होता, ये क्वेश्चन 4 से 5 मिनट था। लेकिन अभी ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको टाइप पता है क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे यही सिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं। बाकी जो अपनी आप किताब लगाओगे मैं एक ही क्वेश्चन वहाँ पे बताऊँगा, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ भी समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी क्या पूछा है, उसने कितने % का लाभ कमाया। उसने अगर कितने रुपए पूछा होता तो भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता। बस ध्यान दीजिए, समझिए।
कितने मीटर, इससे कोई मतलब नहीं। कितने रुपए में खरीदा, कोई मतलब नहीं। 60% भाग बेचा, तो आपको क्लियर है 60% क्या होता है, 3/5। इसका मतलब है कुल हिस्सा 5 है, कुल हिस्सा 5 है, में बेचा 3 है और बचा कितना है, 2। कुल हिस्सा कितना है, 5 में बेचा कितना है, 3, बचा कितना है, 2। अभी ध्यान दें, उसने 5 भाग पे 18% लाभ का बोला है। देखो 60% को 12% लाभ, तो 60% मतलब 3/5, तो 3 को लाभ कितना है, 12, और कुल लाभ कितना है, 18। तो ये कितना हुआ, 90। ये कितना हुआ, 36। 90 में 36 गया तो 54, 2x का मान 54, तो x का मान 27। मतलब उसे शेष भाग को 27% के लाभ पर बेचना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन है टाइप 4। टाइप 4 सवाल को समझें कैसे करना होता है। सवाल बहुत आसान है, जैसा भी आपने अभी सीखा था। एक संख्या का 1/2 किया, 1/2 किया मतलब कम किया, 2/3 किया मतलब कम किया, 3/4 किया मतलब कम किया, 4/3 किया इसका मतलब बढ़ा दिया। अगर बोला 4/3 किया मतलब क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा तो उसे 10% की हानि हुई। यदि उसे उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कैसे करना है सवाल समझें, देखें कैसे करना है। जैसे उसने बोला कि 2/3 पर बेचा, इसका मतलब उसकी कीमत थी कितनी, 3, बेचा कितने में, 2 में, बेचा कितने में, 2 में। उसे 10% का लॉस होता है। क्या बोला, 10% की हानि होती है। आपको मालूम है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है और 10% की हानि हुई मतलब 90% मिला। जब उसने 3 की चीज़ 2 में बेची तो उसे 90% मिला, और 2 का मान 90 तो 1 का मान 45। अगर 3 में बेचता तो 135% मिलता, और 135% 100 से कितना ज़्यादा है, 35%। यही क्वेश्चन का आंसर है। उसने बोला है यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो कितने % का लाभ होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 35% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल का 14 नंबर क्वेश्चन, अगर आपके ये किताब है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, वहाँ पे इसका मेथड क्या दिया गया है और वो लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन आप लोग समझदार हो तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ आप ऐसे ही आज की बात करोगे, ठीक है। अगला सवाल सुने। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर बेचता है। तो आपको क्लियर है 6/7 का मतलब क्या है। 6/7 का मतलब उसकी जो कीमत थी, ध्यान दें थोड़ा समझें, उसकी जो कीमत थी वो थी कितनी 7, बेचा कितने में, 6। कीमत थी 7, बेचा कितने में, 6। 6 में बेचा तो 2% का लाभ हुआ, तो 6 का मान 102% हुआ। जब 6 में बेचा 2% का लाभ हुआ तो 6 का मान 102% हुआ। 6 का मान 102 तो 1 का मान 17, 17 7 119। तो लाभ जो हुआ कितने % का, 19% का। उसे कुल सौदे में कितना लाभ हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, कुल सौदे में 19% का लाभ हुआ। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। आपको आज के बाद जितने भी सवाल मिले वो आपको इसी तरह करने हैं। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला सवाल समझें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 7/8 मूल्य पर बेचा तो उसे 5% का लाभ होता है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो कितने % का लाभ होगा। जैसे उसने बोला कि 7/8 कीमत पर बेचा, ऐसा उसने बोला, इसका मतलब क्या है कि कुल कीमत कितनी है, 8 की चीज़ कितने में बेची, 7, तो उसे 5% का लाभ हुआ। तो 7 का मान 105 हुआ, 5% का लाभ है ना, क्रय मूल्य 100% होता है, 5% लाभ मतलब 105 हुआ। 7 का मान 105 तो 1 का मान 15, और 15 8 120, 120 100 से ज़्यादा कितना है, 20। उसने बोला क्या, यदि वे उसे क्रय मूल्य पर ही, यदि वे उसे अंकित मूल्य पर ही बेचे कितना लाभ होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, अंकित मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। अगला सवाल क्या है, सेम उसी, ये क्वेश्चन जो है सेम उसी टाइप का है। आप कैसे करोगे समझे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा। कैसे लिखोगे सुनना। जैसे यहाँ पे उसने बोला कि 10% की छूट पर बेचा, तो आपको मालूम है 10% को भिन्न में क्या लिखते हो, 1/10। और 10 पे अगर 1 छूट दी तो बेचा कितने में, 9 में। अगर 10 पे 1 की छूट दी, बेचा कितने में, 9 में। तो उसे कितने % का लाभ होता है, उसने सवाल में बोला है, तो उसे 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ। तो यहाँ देखिए 9 का मान 108 हुआ, तो 1 का मान 12 हुआ, और 10 का मान 120 हुआ, और 120 जो है 100 से कितना ज़्यादा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 120, 100 से 20% ज़्यादा है, उसे 20% का लाभ हुआ। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। कैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन को आसान करना है, मैंने आपको ये सिखाया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला सवाल समझें। अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला, मैंने इसके सारे मेथड आपको लिख के दिए, तो आप इसको सारे मेथड से कर भी सकते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 83 से 1/3 मूल्य पर बेचा। अच्छा ये बताओ, जैसे उसने यहाँ पर ये बोला कि 83 से 1/3 मूल्य पर बेचा, सुनना देखिए 83 से 1/3, अगर हम बात करें 100 की, 100 से कितना कम है, तो आपको होगा 16 से 2/3 कम है। 16 से 2/3 जो होता है 1/6 होता है, ये आप सभी को मालूम है। अगर 1/6 ये होता है तो ये 5/6 हुआ। अगर 1/6 होता है 16 से 2/3, तो ये अगर 100 से कम है तो 1 से कितना कम है, 5/6, तो 83 से 1/3 क्या हुआ, 5/6। अब ये बताइए, जैसे उसने 5/6 में बेचा, इसका मतलब वस्तु थी कितने की, 6 की, बेची कितने में, 5 में। जब उसने 5 में बेचा तो 5% का लाभ हुआ, तो 5 का मान 105, 1 का मान 21, तो 6 का मान 126, 126 100 से ज़्यादा कितना है, 26%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लाभ कितना है, 26%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 8 से 1/3, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 8 से 1/3 प्रतिशत का डिस्काउंट देने के बाद 1% की हानि होती है, वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना होगा। सवाल समझिए कितना आसान है, केवल ध्यान से देखिए, सुनिए। उसने जैसे ही बोला कि 8 से 1/3% का डिस्काउंट, 8 से 1/3 भिन्न में होता है 1/12, 12 पे 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 11। जब 11 में बेचा, 1% का नुकसान हुआ, तो 11 का मान 99% हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, और 11 का मान 99, तो 1 का मान 9, तो 12 9 108, 108 100 से ज़्यादा कितना है, 8%। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर पाओगे, और ये क्वेश्चन इससे आसान हो भी नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, टाइप 5। टाइप 5 में क्या लिखा है, टाइप 5 की पहले आप लैंग्वेज पढ़ें, क्या लिखा है वहाँ पे, जब वस्तुओं के बिक्री मूल्य एक समान हो। क्या लिखा है, जब वस्तुओं के बिक्री मूल्य एक समान हो। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन को सारे मेथड से सिखाऊं कि क्वेश्चन किस टाइप के कैसे कैसे बनते हैं। बिक्री मूल्य एक समान के क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचा, प्रत्येक को 4000 में बेचा, तो कुल व्यापार में उसे ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि। यदि पहली वस्तु पर 25% का लाभ हो तो दूसरे पर कितने % की हानि होगी, ये एक सवाल है। ध्यान दीजिए, सुनिए, पहले इसका बेसिक समझें तो उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक सिखाता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचा, तो देखिए 2 वस्तुओं में से उसने प्रत्येक को 4000 में बेचा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो उसने दोनों को कितने में बेचा, 8000 में बेचा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, आप इतना कर लोगे। ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। वैसे पहले पे उसे 25% का लाभ हुआ। आपको ये मालूम है, किसी अगर इसको आप x मान के करते हो, क्रय मूल्य x है, x का 25% का लाभ है, बराबर बिक्री मूल्य जो है वो 4000 है। कितना है, बराबर जो बिक्री मूल्य है वो 4000 है, तो आपका इससे क्रय मूल्य आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, इससे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/4x बराबर कितना हो जाएगा, 4000। तो ये कितना आ जाएगा, 5x/4 बराबर कितना, 4000। 5 से काटा तो 8 मिला, 8 चौको कितना मिला, 32। इसका पहला मेथड तो ये हुआ क्रय मूल्य निकालने का, जो कि आपका कितना आया, 3200। इसका अगला मेथड क्या होगा क्रय मूल्य निकालने का, वो भी आप सीख लें, वो भी आप समझ लें। अच्छा, आपको मालूम है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, ये तो सीखा है आपने। अब उसने जैसे ही बोला 25% का लाभ, तो 125% बिक्री मूल्य हुआ, और 125% का मान दिया है 4000। तो जब आप 100 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 4000/125 गुणे कितना, 100। 25 से काटा 4, 25 से काटा 5, 5 से काटा 8, 8 चौको 32। आपके क्वेश्चन का आंसर 3200। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे कैसे और लिख सकते हो, ये भी आप देखो, आप कैसे और लिख सकते हो। उसने जैसे ही बोला 25% का लाभ, 25% 1/4 होता है, और जैसे ही उसने बोला 4 पे 1 का लाभ, तो बिक्री मूल्य क्या हुआ, 5 हुआ, और 5 का मान क्वेश्चन ने बोला है 4000, तो 1 का मान 800, 8 चौको 3200। उम्मीद है समझ में आ गया, इसका क्रय मूल्य आ गया 3200। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। ये आपको अगर बेसिक 3200 तक समझ में आ गया कि 3200 कैसे आया, तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आप ये देखिए, यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य है, देखो यहाँ पे 25% के लाभ पर बेचा था, तो बिक्री मूल्य हमें कितना मिला, ये जो क्रय मूल्य मिला है वो
को कितना मिला है 3200। 3200 कैसे मिला ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। उसने आगे क्या बोला है, कुल सौदे में ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि, तो मतलब यहाँ पे जो टोटल बिक्री मूल्य है वो 8000 था और क्रय मूल्य भी कितना है 8000 है। क्यों, कुल सौदे में ना ही लाभ ना हानि, बिक्री मूल्य पहले भी 8000 था अब भी 8000 है। 8000 में 3200 माइनस कर लिया, 8000 में 3200 माइनस किया कितना बचा 4800। 8000 में 3200 माइनस किया कितना मिला 4800। 4800 में आपने खरीदा, 4000 में बेचा, कितना नुकसान हुआ 800 का नुकसान हुआ। किस पे हुआ 4800 पे हुआ। कितने परसेंट हुआ, तो ये हुआ 1/6 या 100/6 और 100/6 क्या लिखते हो आप 16 से 2/3। कुल सौदे में जो लाभ का प्रतिशत है वो क्या है 16 से 2/3, ठीक। आप इसको कैसे आसान और कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे बिना पेन चलाए होगा, बस ध्यान से समझना कैसे करना है आप ये देखना, ठीक है। पहले उसने जैसे ही बोला कि पहली वस्तु पर 25% का लाभ है, तो आपको मालूम है कि 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो 1/4, क्या लिखते हो 1/4, और 4 पे 1 का लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5। 4 पे 1 का लाभ, क्या बोला 4 पे 1 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5। क्वेश्चन में दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल दिए हैं, तो अगर ये 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 5 ही होगा। यहाँ पे आपने देखा लाभ कितना है 1, तो यहाँ पर हानि कितनी होगी 1, जो लाभ है वही हानि होगी। 1 की हानि जब 6 पे होगी तभी तो 5 आएगा, या 6 पे जब 1 की हानि होगी तभी तो 5 आएगा। और 1/6 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं 16 से 2/3। बस क्वेश्चन इतना ही सा था, उम्मीद आपको समझ में आ गया। एक बार और सुने, जिनको नहीं आया एक बार और देखें। पहली वस्तु पर 25% का लाभ है, 25% 1/4 होता है, 4 पे 1 का लाभ है तो बिक्री मूल्य 5 हुआ। क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक का बिक्री मूल्य समान है, अगर ये 5 है तो अगली वस्तु का बिक्री मूल्य भी 5 होगा। यहाँ पे लाभ 1 है तो यहाँ पे हानि भी 1 होगी, और किस पर होगी 6 पे, तभी तो 5 आएगा। 1/6 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं 16 से 2/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपकी सीट में दिया है देखिए और समझिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया है, सवाल ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5000 में बेचा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5000 में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ तो दूसरे पर कितने % की हानि होगी यदि कुल सौदे में ना ही लाभ हो और ना ही हानि। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड मैंने आपको लिख के दिया, आप लोग देख लीजिएगा कैसे आसान करना, भी सीख लीजिए, समझ लीजिए। उसने जैसे ही बोला 1 पर 10% का लाभ, 10% 1/10 होता है, 10 पे 1 का लाभ बिक्री मूल्य 11। अगर यहाँ बिक्री मूल्य 11 तो यहाँ पर भी 11 होगा। यहाँ पर लाभ कितना है 1, तो हानि कितनी होगी 1। हानि किस पर होगी 12 पे, तभी तो 12 में 1 की हानि, तभी तो 11 आएगा। और 1/12 की हानि मतलब समझते हो 1/12 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं 8 से 1/3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 8 सही 1/3, मतलब दूसरी वस्तु को उसे 8 से 1/3% की हानि पर बेचना होगा। अगला सवाल सेम ऐसे आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 19,578 रुपये 60 पैसे में बेचा। पहले पर उसे 20% का लाभ हुआ तो दूसरे पर कितने % की हानि होगी। कुल व्यापार में ना ही लाभ हो और ना ही हानि। कैसे करना होगा समझें। जैसे उसने बोला कि एक पर 20% का लाभ, 20% 1/5, 5 पे 1 का लाभ तो बिक्री मूल्य 6, यहाँ भी बिक्री मूल्य 6, यहाँ लाभ है तो यहाँ हानि किस पर होगी 7 पे। क्वेश्चन का आंसर 14 से 2/7। ये क्वेश्चन इतनी देर का था जो आपको करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 क्या है, टाइप 6 ध्यान दें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। सवाल ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस वो ऊपर होगा, नीचे होगा बिक्री मूल्य गुणे 100। मन में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों होता है, उसको समझते हैं। ऐसा होता क्यों है, आपको ये सिखाते हैं, ये ऐसा होता क्यों है। ध्यान दीजिए, इसके लिए समझिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसे बोला कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। क्या बोलेगा,
लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। करने का मेथड क्या होता है सुनिएगा। अच्छा, आपको ये मालूम है जैसे लिखा है 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो सुनना, ये वैल्यू क्या है, सेकेंड में है, ये वैल्यू क्या है, सेकेंड में है, नीचे क्या है, घंटा लिखा है। तो जब नीचे सेकेंड होगा तभी तो परसेंटेज आएगा। जैसे बोला कि 12 मिनट या 12 किलो 1 कुंटल का कितने परसेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 12 किलो और नीचे क्या लिखा है कुंटल, तो 12 किलो कुंटल का कितने परसेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, यूनिट एक जैसी करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या, आप कॉन्सेप्ट क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये ध्यान देना। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के समान है। तो अब कितनी वस्तुएं आपने खरीदी, तो आपने 2 वस्तुएं खरीदी और बेची कितनी है 3। आपने खरीदी 2 वस्तुएं, बेची 3 वस्तुएं, तो बची कितनी 1 वस्तु। एक वस्तु को या खरीदी 2 हैं और बेची कितनी है 3 है, मतलब नुकसान हो गया। खरीद के 2 लाए, बेच रहे हो 3, तो क्या हुआ नुकसान। और कितने का नुकसान हुआ, आपने एक वस्तु को जितने में बेचा और ये अगर बिक्री मूल्य के रूप में है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य होता है वो बिक्री मूल्य के रूप में होता है। अब आपसे गलती नहीं होगी। क्वेश्चन ये बना 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है, तो क्या करना है सुनो। आपने वस्तुएं खरीदी कितनी है 15, जबकि बेची कितनी है 10। सुनना, खरीदी कितनी है 15, बेची कितनी है 10, तो बची कितनी 5। इन 5 वस्तुओं को जितने में बेचोगे वही तो प्रॉफिट होगा। और ये 5 को बेचोगे बटे 10 को बेचोगे, क्यों है ये क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर, ऐसा बोला होता है। क्योंकि लाभ अगर बिक्री मूल्य के रूप में है तो जो क्रय मूल्य होगा वही बिक्री मूल्य के रूप में ही होगा। तो कितने परसेंट हुआ, तो परसेंटेज मतलब 100 का मल्टीप्लाई, आंसर कितना 50। उम्मीद है ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको जो दिया गया है समझिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। आप खरीद के लाए हो 15, खरीद के लाए हो 15, बेची हैं 10, बची कितनी 5 बटे कितना 10, कितने परसेंट खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बोला है समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी के दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। सुने कैसे करना है। आप सभी को मालूम है कि बिक्री मूल्य अगर बोला जाए कि बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वैल्यू प्लस में होगी तो लाभ, माइनस में होगा तो हानि। करना क्या है, एक समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को बेचा है। तो ये बताइए 14 घड़ियों को बेचा माइनस 14 को खरीदा बराबर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। आपने क्या किया, एक तरफ कर लिया क्रय मूल्य, एक तरफ कर लिया बिक्री मूल्य, एक तरफ कर लिया एसपी, एक तरफ कर लिया सीपी। तो यहाँ पे क्या हुआ 14 का एसपी ये इधर गया बराबर 18 का सीपी, मतलब जो 14 का बिक्री मूल्य होगा वो 18 के क्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर आप ये सब सीख जाते हो तो आपसे कभी गलती नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए कैसे करना था समझिए, क्या करना था देखिएगा। 14 का बिक्री मूल्य, 14 का बिक्री मूल्य बराबर 18 का क्रय मूल्य, आपके क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप इसे कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचा माइनस 33 मीटर खरीदा, 33 मीटर बेचा 33 मीटर खरीदा, अंतर कितना हुआ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। ऐसा उसने बोला है कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ये इसका लाभ होता है। अब क्या किया, एक तरफ क्रय मूल्य कर लिया, एक तरफ बिक्री मूल्य कर लिया, तो यहां से क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप का बन गया। आपने खरीदा कितना 33, बेचा कितना 22, बचा कितना 11। तो देखो ये कितना 11 बटे 22 गुणे 100, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। फिर एक बार लिखना सीखिए, आपको ये मालूम है जो आप इसको कैसे लिखोगे, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर वैल्यू प्लस में है तो लाभ, माइनस में है तो हानि। 250 कुर्सियां बेची, 250 कुर्सियां बेची माइनस 250 कुर्सियां खरीदी, बराबर क्या हुआ, 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, तो 50 के बिक्री मूल्य के बराबर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपने क्या किया, इस यहाँ पे एसपी है, आपने इसको उधर भेज दिया, तो क्या मिला, 200 का बिक्री मूल्य बराबर 250 का क्रय मूल्य। तो कितनी आप वस्तुएं खरीद के लाए थे, 250, आपने बेची कितनी है, 200, मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 50 वस्तुएं बची हैं, उनको जिसमें बेचोगे वही तो प्रॉफिट हुआ, और बटे क्या होगा, 200, और 50 बटे 200 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। उम्मीद है समझ में आया, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे गलती ना हो, आपको ये समझ में नहीं आता कि 250 में 50 कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब 250 लिखना है, तो उसके लिए क्या याद करना है, याद भी कुछ नहीं करना है, केवल समझदार बनना है। बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वैल्यू प्लस में है तो लाभ, माइनस में है तो हानि, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 17 गेंदों को बेचा, 17 गेंदों को बेचा माइनस 17 को खरीदा, 17 को बेचा माइनस 17 को खरीदा, बराबर 5 गेंदों के क्रय मूल्य की हानि, यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, हानि लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 17 का बिक्री मूल्य बराबर 12 का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 17 का जो बिक्री मूल्य था वो 720 दिया है, बराबर 12 का क्रय मूल्य, 12 से भाग दिया, क्रय मूल्य कितना आया, 60 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति ने 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचे। तो देखो 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचे, उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए यहाँ पे उसने खरीदे कितने थे, खरीदे थे 320, उसे बोला 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 320 यहाँ पे बिक्री मूल्य है, ये इसने बेचे हैं और ये इसने क्या किए हैं, खरीदे हैं। कितना वो खरीद के लाया, 400, कितने उसने बेचे हैं, 320, तो बचाए कितने, 80, 80 को जिसने बेचेगा वही तो प्रॉफिट होगा। ये बिक्री मूल्य है, बटे में बिक्री मूल्य हुआ, तो कितना 1/4 मिला, 1/4 कितने परसेंट हुआ, 25%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके टाइप 6 था। आगे चलते हैं टाइप 7 की ओर। टाइप 7 में क्या है, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपए में बेचने से उतनी हानि। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 524 में बेचने से आप जितना कमा रहे हो, 452 बेचने उतना ही आपने लॉस हो गया। तो ये क्या हुआ, अगर आप दोनों को जोड़ दो, ये देखिए 524 में जितना कमाया, 452 में उतना ही लॉस हो गया। दोनों को जोड़ दो, जितना यहाँ कमाया उतना यहाँ चला गया, तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। दोनों को जोड़ने से 2 का भाग दे दिया, 1 वस्तु का क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी सेम लाभ या हानि हो, आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, आपके क्रय मूल्य आ जाएगा। सवाल क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, अभी आपको आगे ये भी समझा देते हैं। एक वस्तु को 70 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, 50 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। पहला क्वेश्चन बनेगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ध्यान दें। 70 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, 50 रुपए में बेचने से वही हानि होती है। जितना यहाँ कमाया उतना यहाँ चला गया, अंतर 2 भाग का हुआ। 2 का मान 20 है, 1 का मान 10, 1 का मान 10 और ये भी 1 का मान 10। 70 में बेचा 10 का लाभ तो भी क्रय मूल्य 60 है। 50 में बेचा 10 की हानि तो भी क्रय मूल्य 60 है। इसका एक मेथड ये भी बना, या डायरेक्ट नहीं हो, देखो 70 में बेचा, 50 में बेचा, जितना यहाँ कमाया उतना एक तरफ चला गया, तो वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 60 रुपए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब सुनना, 10 ये लाभ कितना है, 10 का किस पे है, 60 पे, कितने परसेंट, तो आंसर कितना है, 16 से 2/3। उसने पूछा लाभ या हानि का प्रतिशत, तो लाभ हानि दोनों बराबर हैं। लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है, 16 से 2/3। आगे क्या है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो बताइए यहाँ पे जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 60 रुपए मिला है, लाभ कितना कमाना है, 10%, 60 का 10% कितना हुआ, 6, तो बेचना कितने में
में होगा 66 में। पहले क्वेश्चन में क्रय मूल्य 60 है, लाभ या हानि का प्रतिशत 16 से 2/3 और ये कितना है 66 रुपए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 575 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 435 में बेचने से हानि। 65 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। सुनना समझें, देखो 575 में बेचा, जो उसने कमाया 435 में बेचा, उतना ही वहां पे लॉस हो गया। आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, इसका क्रय मूल्य यहाँ पे आ गया। आगे उसने क्या बोला, 65 का लाभ कमाना है, तो जो क्रय मूल्य मिला उसने 65 जोड़ दिया तो आपका बिक्री मूल्य आ गया। बिक्री मूल्य कितना आया 570 रुपए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ऐसा उसने पूछा। सवाल बिल्कुल आसान, कैसे करना है सुनना समझना। सवाल दोबारा पढ़ लीजिए। एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगना है, हुई हानि से दुगना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। क्या किया, ध्यान दीजिए कैसे किया है। 840 में बेचने से हुआ लाभ 600 में बेचने से हुई हानि से दुगना। इसका मतलब हानि अगर 1 है तो लाभ यहाँ पे 2 है। हानि अगर 1 है तो लाभ कितना है 2। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। 2 भाग की हानि, 2 भाग का लाभ, 1 भाग हानि, डिफरेंस कितना होगा 3। यहाँ पैसे का डिफरेंस अगर हम ले लें, पैसे का अंतर कितना है 240, तो 3 का मान 240, तो 1 का मान 80 हुआ। अब 1 का मान 80 हुआ तो 2 का मान 160 हुआ। अब ये बताओ 600 में बेचा, 80 का नुकसान हुआ तो भी क्रय मूल्य क्या होगा 680। 840 में बेचा, 160 का फायदा हुआ तो भी क्रय मूल्य क्या होगा 680। अगर यहाँ पे पूछा इसका क्रय मूल्य क्या है तो आंसर क्या है 680। यहाँ पूछा क्या है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचना होगा। क्रय मूल्य 680 का 20% आपने निकाला, 136 मिला, जोड़ दिया, क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उसे 450 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगना है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 900 में बेचने से हुआ लाभ 450 में बेचने से हुई हानि से दुगना। 1 भाग हानि, 2 भाग लाभ, अंतर 3 हुआ। पैसे का अंतर 450, 3 का मान 450, तो 1 का मान 150 आ गया। 1 का मान 150 तो 2 का मान 300। अब सुनना, 900 में बेचा, फायदा 300 का तो भी क्रय मूल्य 600, 450 में बेचा, नुकसान 150 का तो भी क्रय मूल्य 600। अब आगे उसने क्या बोला 25% का लाभ कमाना है, तो 600 का 25% 150 हुआ। आंसर कितना आया 750 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 750 रुपए में बेचना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है 950 रुपए में बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। सुनना, जैसे उसने बोला हुई हानि से 20% अधिक, ठीक है। तो जैसे आपने ये माना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हानि जैसे 100% है तो लाभ यहाँ पे क्या हुआ इससे 20% ज्यादा। तो यहाँ पे इसके रेशियो की बात करें तो 6:5 हुआ। 6 भाग का लाभ, 5 भाग की हानि, 6 भाग लाभ, 5 भाग हानि, अंतर कितना हुआ 11। पैसे का अंतर 110, 11 का मान 110, तो 1 का मान 10 हुआ। तो 6 का मान 60 और 5 का मान 50। 950 में बेचा, 50 का फायदा, 950 में बेचने से 950 में बेचने से 50 का नुकसान है और 1060 में बेचने से 60 का फायदा है। तो जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आ गया 1000। क्रय मूल्य कितना आ गया 1000। लाभ कितना कमाना है, उसने बोला लाभ कितना कमाना है तो 20%, 1000 का 20% 200 हुआ, तो आंसर कितना हुआ 1200। उम्मीद है समझ में आया होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आप समीकरण मत बनाना, इसे x मान के मत करना वरना क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से 14 से 2/7% अधिक है, बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, आप कॉन्सेप्ट सीखना, जब भी वैल्यू परसेंटेज में फ्रैक्शन में मिल जाए तो आप 100 की जगह परसेंटेज से करते हैं, परसेंटेज से कैसे करते हैं आप वो भी सीखें। आप सबने परसेंटेज पढ़ा होगा। 14 से 2/7 को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/7। 14 से 2/7 को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/7। देखो उसने बोला हानि से अधिक, लाभ क्या है, हानि से अधिक, तो यहाँ पे हानि कितनी है 7, लाभ कितना हुआ 8। जो लाभ है वो क्या है, हानि से अधिक है। पहले इतने में बेचा, बाद में इतने में बेचा, पैसे का अंतर 150, इसका अंतर 15, 15 का मान 150, 1 का मान 10, 1 का मान 10 तो 7 का मान 70, 8 का मान 80। आप सुनना समझो, 600 में बेचा 70 का नुकसान, 600 में बेचा 70 का नुकसान, तो 600 में बेचा 70 का नुकसान तो क्रय मूल्य कितना हुआ 670 रुपए। उम्मीद है समझ में आया होगा। बस एक क्वेश्चन और समझें, एक क्वेश्चन और देखें। यार ऐसा कर लेते हैं, 750 में बेचा 80 का फायदा हुआ तो भी क्रय मूल्य कितना आएगा 670। ठीक है, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है 260 रुपए में बेचने से हुए लाभ से दुगना है, हुए लाभ से दुगना है, वहां दोनों बार लाभ है। ठीक है, तो 390 में बेचने से जो लाभ हुआ 260 में बेचने से हुए लाभ से दुगना, तो दोनों बार लाभ है। 2 भाग लाभ, 1 भाग लाभ, अंतर कितना 1, इसका 1 का मान 130, 1 का मान 130 तो 2 का मान 260, 260 में बेचा 130 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना होगा 180। 260 में बेचा 130 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा 180। तो आगे जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप एक क्वेश्चन इसके बाद है, ध्यान दीजिए समझिए क्या है क्वेश्चन, देखिए और देखिए। कह रहा है एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है 300 रुपए में बेचने से हुई हानि का अनुपात 5:4 है। तो पहले उसने कितने में बेचा है, पहले बेचा है 480 रुपए में, बाद में बेचा है 300 रुपए में। अब हुए हानि और लाभ का अनुपात तो इसने कितना बोला है 5:4, तो लाभ यहाँ पे 5 है, हानि कितनी है 4। 5 भाग लाभ, 4 भाग हानि, अंतर कितना 9, पैसे का अंतर 180, 9 का मान 180 तो 1 का मान 20। यहाँ तक आ गया होगा। 1 का मान 20 तो 4 का मान 80, 5 का मान 100। अब देखो 480 में बेचा 100 का फायदा तो भी क्रय मूल्य 380, 300 में बेचा 80 का नुकसान तो भी क्रय मूल्य 380। तो यहाँ से आपका टाइप 7 खत्म हो गया। आगे चलते हैं टाइप 8 की ओर। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिएगा। आगे है टाइप 8 से, टाइप 8 जो है वो क्या है देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो टाइप 8 में पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति या किसी वस्तु पर लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करने पर यह लाभ 25% है, लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे की जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल आसान समझिए, सिंपल सा देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, लाभ की गणना जो उसने की है किस पर की है, क्रय मूल्य पे, और पूछा है बिक्री मूल्य पे करे तो लाभ क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य पे लाभ 25% है, तो माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। शुरुआत हम 100 से मान के करते हैं, पहला बेसिक मेथड 100 है। अगर 25% का लाभ है तो बिक्री मूल्य 125 हुआ। अच्छा लाभ कितना हुआ 25 का हुआ, बिक्री मूल्य पे बोला तो बिक्री मूल्य नीचे होगा, और बिक्री मूल्य कितना है 125, कितना हुआ 1/5, कितने परसेंट हुआ 20। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, टाइप 8 का पहला क्वेश्चन। हम इसको कैसे और कर सकते हैं, सुनना। देखिए लाभ बोला है क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य पे कितना बोला है 25%, तो 25% को भिन्न में क्या लिखा है 1/4 लिखा। अब ये बताओ 4 इसका क्रय मूल्य है, 1 का लाभ है तो बिक्री मूल्य क्या हुआ 5। 4 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ है, बिक्री मूल्य क्या हुआ 5। 5 पे 1 का लाभ और 1/5 को सब लोग जानते हैं भिन्न में क्या लिखते हैं 1/5 को क्या लिखेंगे भिन्न में, तो आंसर क्या है 20%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल सारे सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन है सारे सेम ऐसे ही हैं, कैसे करना है समझिए। यदि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करने पर लाभ क्रमशः 12.5, 14 से 2/7, 16 से 2/3, 20%, 33 से 1/3, 50% है, तो लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करने पर लाभ क्या होगा, कैसे करना है सुने। देखिए जैसे उसने बोला 12.5% लाभ, तो 12.5% को भिन्न में लिखते हैं 1/8, ये आपको मालूम है। लाभ की गणना उसने क्रय मूल्य पे की है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है 8 है। 8 में 1 का लाभ है, 8 में 8 इसका क्रय मूल्य है और 1 का लाभ है, तो बिक्री मूल्य क्या हुआ 9 हुआ।
8 इसका क्रय मूल्य है, 1 का लाभ है, बिक्री मूल्य क्या हुआ 9 हुआ। 9 पे 1 कितने परसेंट होता है 11 से 1/9। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। फिर एक और समझिए, देखिए जैसे उसने बोला क्रय मूल्य पे 14 से 2/7% का लाभ है, तो 14 से 2/7 को भिन्न में लिखते हैं 1/7। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है 7, लाभ क्या है 1, तो बिक्री मूल्य क्या है 8 हुआ। 8 पे कितने परसेंट हुआ 12.5। उम्मीद है ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, लेकिन हानि की गणना क्रय मूल्य पर करता है। यदि वह हानि को बिक्री मूल्य पे करे तो लाभ कितना होगा। वैसे ही करना है सेम। यहाँ पे क्या बोला उसने, लॉस बोला है, हानि बोली है। हानि बोली है तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जब हानि की बात कर रहा है तो 10% को लिखा है 1/10। 10 में 10 इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे किया है, और 10 में इसका क्रय मूल्य 1 की हानि, तो बिक्री मूल्य क्या हुआ 9 हुआ। 10 क्रय मूल्य 1 की हानि, बिक्री मूल्य क्या हुआ 9, और 9 पे कितने परसेंट हुआ 11 से 1/9। आपके क्वेश्चन आंसर कितना है 11 से 1/9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैंने कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं जहाँ पे 10% है, वहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाओ, क्वेश्चन बनते जाएंगे। आप कैसे कोई भी सवाल कर लो, सारे हो जाएंगे। जैसे उसने बोला 20% हानि, 20% क्या होता है 1/5। 5 क्रय मूल्य है, 1 की हानि है, तो 1 की हानि है तो बिक्री मूल्य क्या हुआ 4, 4 पे कितने परसेंट 25%, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला था, पहले लाभ बोला था, क्रय मूल्य पे बिक्री मूल्य पे पूछा था। अब क्या बिक्री मूल्य पे हानि, क्रय मूल्य पे हानि बोली है और बिक्री मूल्य पे पूछी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करता है। यहाँ पे लाभ की गणना उसने बिक्री मूल्य पे की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाभ की गणना की है किस पर की है, बिक्री मूल्य पे की है। तो उसे लाभ क्रमशः 12.5 सारी वैल्यू दी है। अच्छा तो लाभ की गणना की है बिक्री मूल्य पे, 12.5 को भिन्न में क्या लिखोगे 1/8। 8 यहाँ पे बिक्री मूल्य है, ये चीज समझिए। 8 क्या है बिक्री मूल्य है, क्योंकि लाभ की गणना यहाँ पे बिक्री मूल्य पे की है। बिक्री मूल्य मतलब 8 का 12.5% 1 होता है। 8 क्या है बिक्री मूल्य। अच्छा 8 में बेचा 1 का लाभ है, 8 में बेचा तो 1 का लाभ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 7। 8 में बेचा 1 का लाभ है, तो समझदार हो ना, 8 में बेचा है तो 1 का लाभ है, क्रय मूल्य क्या होगा 7, और 1/7 कितने परसेंट होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 14 से 2/7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पाएंगे। एक और देख लीजिए, यहाँ से 10% बोला गया, 10 को 1/10 लिखा। बिक्री मूल्य 10 है, बिक्री मूल्य 10 है, लाभ यहाँ पे 1 है। 10 में बेचा 1 का लाभ है, तो क्या क्रय मूल्य क्या होगा 9। 9 पे कितना होगा 11 से 1/9। उम्मीद है ये सारी वैल्यू आप ऐसे ही कर लोगे। अगर 2 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप सारे ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में क्या करना है, देखिए सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा। एक व्यक्ति लाभ को उसके क्रय मूल्य पे 20% लाभ पर बेचता है। लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करता है, तो उसका लाभ 3% प्लस 83 रुपए है। 3% है और 83 रुपए अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सुनना थोड़ा समझना, हमने ये माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 100 का 20% जो हुआ 20 हुआ, तो लाभ कितना हुआ 20 हुआ। अच्छा 100 का इसका क्रय मूल्य है, 20 का लाभ है, तो बिक्री मूल्य क्या हुआ 120 हुआ। और 120 पे अगर गणना करते हैं, बिक्री मूल्य पे लाभ की गणना करते हैं, तो 120 का 20% कितना हुआ 24 हुआ। अच्छा पहले का लाभ कितना है 20, बाद में कितना है 24, अंतर कितना है 4% का अंतर है। अच्छा बताओ यहाँ जब 4% का अंतर है, दोनों में अंतर कितना दिया है 3% प्लस 83 रुपए, तो ये है आपका 3%, ये क्या है 83 रुपए, तो 83 रुपए यहाँ पे 1% का मान हुआ। क्यों, अंतर हुआ 4% का, अंतर जब हुआ 4% का, देखो जब वो क्रय मूल्य पे लाभ की गणना करेगा तो 20 होगा, जब बिक्री मूल्य पे करेगा तो 24 होगा। डिफरेंस कितना हुआ 4% का हुआ। और क्वेश्चन ने बोला है 3% प्लस 83 रुपए, तो ये हो गया 3%, ये 1% का मान 83, तो 100 का मान कितना होगा 8300। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है एक व्यक्ति एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, 30% के लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर जो इसका लाभ हुआ 30 रुपए का हुआ। आगे उसने इसके बाद जो बोला, इसके बाद क्या बोला है ध्यान दीजिए। यदि वह लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे करता, 100 की चीज 30 लाभ, तो बिक्री मूल्य 130 हुआ, और 130 का अगर वो 30% निकालता तो 39 होता। देन डिफरेंस कितना होता 9%, तो डिफरेंस कितना होता 9%। अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे ये सुनना, तो उसने क्या बोला है 6% प्लस 60 रुपए, क्या बोला है 6% प्लस 60 रुपए। देखिए यहाँ पे 9% है, ये 6% हो गया, तो बचा कितना 3, और 3 का मान 60, तो 1 का मान 20। 1 का मान जैसे आपको 20 मिला, तो 100 का मान कितना हुआ 2000। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है,
दो दुकानदार एक ही वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, दो दुकानदार एक वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचते हैं, इसका मतलब है दोनों के जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हैं। दोनों के सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में क्या दिए हैं, बराबर, उसने बोला बराबर मूल्य पर बेचते हैं। आगे बोला है, एक ने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है जबकि दूसरा बिक्री मूल्य पर करता है। अच्छा बताइए, माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ हुआ तो बिक्री मूल्य 120 हुआ। एक ने लाभ की गणना जब क्रय मूल्य पे की तो लाभ 20 रुपए का हुआ और जब बिक्री मूल्य पे की तो लाभ 24 रुपए का हुआ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, दोनों 20% लाभ हो गया। एक का लाभ हुआ 20 रुपए, एक का लाभ हुआ 24 रुपए। दोनों के बिक्री मूल्यों में आगे क्वेश्चन लिखा है 85 रुपए का अंतर। क्या बोला है, 85 रुपए का अंतर है, प्रत्येक का बिक्री मूल्य क्या है। अच्छा ये बताओ, दोनों के बिक्री मूल्यों में जो डिफरेंस होगा वो 4 रुपए का है और 4 का जो मान हमें दिया है 85 दिया है। और यहाँ पर जो इसका, अगर प्रत्येक के बिक्री मूल्य की बात करें, प्रत्येक का बिक्री मूल्य तो 120 है। देखिए ये क्रय मूल्य था, 20% लाभ है तो बिक्री मूल्य क्या है, 120 है। और यहाँ बिक्री मूल्य माना क्या है, हमने 120 ही माना है क्योंकि प्रत्येक के बिक्री मूल्य समान है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए 4 का मान 85 है तो 120 का मान इसका 30 गुना हुआ, तो 85 गुणे 30 कराया तो 5 से 15, कैरी 8 तिक 24 1 25, आंसर क्या है 2550 रुपए, 2550 रुपए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने मेथड भी आपको लिख के दिया है, ठीक है। आगे आपका टाइप 10 में क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, सवाल अच्छे सवाल है, कैसे करना है समझिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह क्रय मूल्य बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दे तो उसका लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। बताइए उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। पहले क्वेश्चन को हम लोग आसान करते हैं, बाद में बेसिक करते हैं। मैंने क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको लिख के दिया है, सुनिए कैसे करना है। देखिए पहले जो लाभ है, लाभ कितने परसेंट है, 20% है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि माना हमने क्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना हुआ 20 हुआ, काट लो तो रेशियो भी आ जाएगा 5 और 6, ठीक है। तो ये क्या पहले क्या है, माना एक व्यक्ति वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तो उसके क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 5:6 हुआ। यदि वे प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दें तो उस क्रय मूल्य को भी 100 रुपए कम करे और बिक्री मूल्य को भी 100 रुपए कम करे। और लाभ की गणना वो आगे क्या बोला है, तो लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। तो पहले 20% का लाभ था, 5% बढ़ा तो 125% हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका नया क्रय मूल्य हुआ और ये इसका नया बिक्री मूल्य हुआ, जिसका रेशियो जो हुआ वो 4 और 5 हुआ, ठीक है। तो क्या समझा, क्या सुना, ध्यान दीजिए, पहले समझिए। पहले रेशियो 5 और 6 का है, बाद में रेशियो 4 और 5 का है। ये भी पहले से 100 कम है, ये भी पहले से 100 कम है। कितना कम हुआ, 1 का मान 100, कितना कम हुआ 1 का मान 100, तो 5 का मान 500 और 6 का मान 600। 500 क्या है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, 600 क्या है, वस्तु का प्रारंभिक बिक्री मूल्य। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। आप इसे बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक सुने। उसने बोला माना क्रय मूल्य x है, 20% के लाभ पर बेचा, तो जहाँ जो क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो है 5x और 6x आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो जो आ गया 5x और बाद 6x आ गया। अब क्या हुआ, 5x में 100 कम किया, 6x में 100 कम किया, लाभ पहले से 5% बढ़ गया, तो पहले 20% का लाभ था, अब लाभ 25% हो गया, x का मान 100 आया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल को समझिए। सवाल सारे बहुत आसान है, बस कोशिश करना है कि हमें पहले सीट को पूरा देख लेना है, पूरे वीडियो को हमें एक बार देखना है, ठीक है। आप ये वीडियो तब देखा करें जब आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय हो, ठीक है। तो आपने पहले सारा वीडियो देख लिया, इसके बाद आपने क्या किया, सीट को डाउनलोड किया, प्रिंट आउट निकाले और सारे क्वेश्चन अपने आप लगाए। जहां फंसे आपने फिर से देखा, इस तरह आपको सीट कंप्लीट करनी है। माना आपको टाइम लगेगा, लेकिन क्या है, अगर आपने एक बार अपने आप लगा लिया ना तो आपको अगली बार प्रॉफिट लॉस बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो पहले टाइप सीखो, उसके बाद सीट डाउनलोड करके सीट निकाल लेना, प्रिंट आउट, उसके बाद प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन अपने आप लगाना, फिर किसी किताब को लगाना, तो आपको मजा आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, माना वही मेथड है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 5:6 हुआ। डायरेक्ट लिखना सीखो, 20% लाभ, 20% क्या होता है 1/5, 5 क्रय मूल्य, 1 का लाभ 6। आगे बोला है यदि वे क्रय मूल्य बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 20 रुपए कम कर दें तो क्रय मूल्य को भी 20 कम किया, बिक्री मूल्य को भी 20 रुपए कम किया, ऐसा उसने बोला है। तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। पहले लाभ 20% था, 10% बढ़ा, तो अब जो लाभ हुआ वो 30% हुआ, अनुपात 10:13 हुआ।
अब यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो, पहले का जो रेशियो हमें मिला था, पहले का रेशियो हमें 5 और 6 मिला था, बाद का रेशियो 10 और 13 मिला है। इनके बीच का अंतर इक्वल नहीं है, जबकि पैसे को बराबर कम किया है। जब पैसे को बराबर कम किया है तो रेशियो का अंतर भी इक्वल ही कम होना चाहिए। तो कैसे करोगे, सुनना, जब भी अंतर इक्वल ना हो, इनके अंतर का ऊपर गुणा करा दीजिए, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, अंतर यहाँ पे इक्वल हो गया। अंतर इक्वल करना आपने सीखा, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, ऐसा कराने से अंतर इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, ये 15 से 10 हुआ, कितना कम हुआ 5, 18 से 13 हुआ, कितना कम हुआ 5, 5 का मान क्वेश्चन में दिया है 20, तो 1 का मान 4, वस्तु का प्रारंभिक बिक्री मूल्य 72, क्रय मूल्य 60, पूछा है वस्तु के प्रारंभिक क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य, तो आंसर 60 और 72। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। सेम ऐसी सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 5:6 हुआ, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, यदि वह क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दे। अच्छा ये बताइए, क्रय मूल्य को भी 100 कम किया, बिक्री मूल्य को भी 100 कम किया, आगे ये बोला लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे करे तो उसका लाभ 37.5% है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे की, कैसे करना है सुनना। देखो, जब बिक्री मूल्य पे की है 37.5% को फ्रैक्शन में लिखा, और लाभ की गणना जब बिक्री मूल्य पे की है 8, यहाँ पे इसका बिक्री मूल्य है, 8 में बेचा है 3 का लाभ है, 8 में बेचा है 3 का लाभ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 5। जब 8 में बेचा है 3 का लाभ है, सुनना, 8 में बेचा 3 का लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा 5। तो ये इसके क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का नया रेशियो आ गया। पहले का रेशियो 5 और 6 मिला था, नया रेशियो 5 और 8 मिला। अंतर इक्वल नहीं है, अंतर इक्वल कैसे करते हैं अभी आपने सीखा था, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। इसका अंतर कितना है 3, 3 का आपने ऊपर गुणा कराया तो ये हुआ 15 और ये कितना हुआ 18। अब देखिए सुनिए, अंतर इक्वल हो गया, कैसे, देखिए 15 से कितना हुआ 5, 18 से कितना हुआ 8, कितना कम हुआ, तो आपने देखा 10 कम हुआ, और 10 का जो मान दिया है कितना दिया है 100 रुपए, 10 का मान 100 रुपए। उसने पूछा क्या है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा 15, तो आंसर क्या है 150। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या आपका क्वेश्चन हो गया है, हाँ ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है एक व्यापारी ने, क्वेश्चन ध्यान दीजिए समझिए, एक व्यापारी ने 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचकर 20% की हानि होती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो मालूम है, अगर 20% की हानि होती है इसका मतलब 80% मिला है। 80% का मान 160 रुपए है, तो 100% का मान 200 रुपए हुआ। आगे क्या बोला है, तो उसे लाभ कितना कमाना है, तो उसे 20% का लाभ कमाना है। अगर 20% का लाभ कमाना है तो ये इसका बिक्री मूल्य आ गया। और ये बिक्री मूल्य कितनी चॉकलेट का है, 90 चॉकलेट का। ये 90 चॉकलेट का बिक्री मूल्य। आगे उसने क्या बोला है कि 96 रुपए में कितनी बेचनी होंगी, ऐसा उसने पूछा। तो ये बताइए 240 रुपए जब बिक्री मूल्य है तो चॉकलेट कितनी है 90, और यहाँ बोला है 96, तो क्या होगा 90/240 गुणे कितना 96। 0 से 0 काटा, 24 से काटा 4, 9 चौको 36। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल बिल्कुल आसान था, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 12.5% लाभ और 10% के समतुल्य बट्टे के बाद 1000 या 11,025 रुपए में बेचा गया, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। कितना आसान है, सुनो। देखिए 12.5% डिस्काउंट, 12.5 क्या होता है 1/8, सभी को मालूम है। 12.5 क्या होता है 1/8, 8 पे 1 का डिस्काउंट तो आज की चीज 7 की हुई। 10% डिस्काउंट तो 10 से 9 हुआ। पहले कोई कीमत थी 8 से 7, 10 से 9 बराबर कीमत ये, एक्स का मान ये, क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं टाइप 11 की ओर। टाइप 11 क्या है, टाइप 11 देखिए और टाइप 11 समझिए। सवाल क्या है, कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन का पहले बेसिक मेथड सुन लें, समझ लें, सबको लिख के दिया है, मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ। देखिए, माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य एक्स, ध्यान दीजिए, पहले समझिए, पहले बेसिक मेथड है। माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य एक्स का x% लाभ हुआ बराबर बिक्री मूल्य है। x% का मतलब बटे 100 हो गया। ये आपने इसको ऐसा सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया और ये आंसर आ गया। ये सॉल्व करना तो आपको आता है, बचपन से
से आपने सीखा होगा, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या बना, दूसरा ध्यान देना। दूसरा यहाँ पे ये बना, हमने आपको सिखाया है क्या करना है कि अभी उसने बोले कि जितना उसका क्रय मूल्य है उतने ही % का लाभ होता है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो तो जो वैल्यू दी है उसके ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 10 हो, उसके ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 10 हो। 18 8 144, एक जीरो बढ़ा लो। अब क्या बोला, 144 में बेचा तो फायदा होता है तो क्रय मूल्य से कम होगा, और कम होगा तो आंसर क्या होगा 80। अब मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको सिखाते हैं ऐसा होता क्यों है। सुने, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसके आप फैक्टर करोगे तो ध्यान दीजिए, बेसिक समझिएगा तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। इसका गुणा इससे करा के फैक्टर करते हैं, अंतर यहाँ पे 100 का है, 180 और 8 हुए, 180 और 80 हुए, तो 180 और 80 फैक्टर हुए। तो हमने क्या कहा, पहले आप क्या करो, जीरो हटा लो, जो वैल्यू हमें दी गई है, जो वैल्यू हमें दी गई है उसके फैक्टर कर लो 18 8, फिर जीरो बढ़ा लो, तो वही चीज़ तो मिल जाएगी जो क्वेश्चन बेसिक करने पे मिलेगा। 144 में बेचने से फ़ायदा हुआ तो कीमत तो इससे कम होगी, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो ट्रिक कोई जादू नहीं होता, बस होता क्या है, हमने क्वेश्चन को बेसिक ही आसान करने की कोशिश की होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है अभी ये सीखो। सुनो, हाँ ये मेथड मैंने और भी लिख के दिए, लेकिन पता है इन मेथड का कोई मतलब नहीं, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इन मेथड्स का कोई मतलब नहीं। कैसे एग्जाम में करोगे, आपको ये सिखा दें एग्जाम में कैसे करोगे। जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन कैसे दिए होंगे, इसके फिर मैंने मतलब बोला मेथड बहुत सारे हैं, एक दो मेथड नहीं है, इसके मेथड बहुत सारे हैं, ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 72 80 90 और 100, ये ऑप्शन है, ठीक है। 144 रुपये में बेचा उतने ही % का लाभ जितना कि उसका क्रय मूल्य परसेंटेज आता है, तो क्वेश्चन हो गया। 72 का 72% निकालोगे पॉइंट में आएगा, 80 का 80%, 64 का लाभ 144 मिला, क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे ऐसे ही करना, आपका समय बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला समझना, फिर एक बार देखना। केवल वैल्यू देखनी होती है, करना कुछ नहीं होता। सवाल ध्यान दीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन दिए 70 80 90 120, दिमाग लगाना। एक वस्तु को 171 रुपये में बेचने से उतने ही % का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दिमाग लगाओ। 90 के 90% में लास्ट में एक आएगा। देखो 90 का 90% 81 होता है, उसी में एक आएगा। क्या इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, नहीं आएगा ना, थोड़ा स्मार्ट बनूं। 90 का 90% 81, 90 में 81 का लाभ 171, क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग जबरदस्ती परेशान होते हैं, क्वेश्चन सारे बहुत आसान होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से, मेथड मैंने बोला बहुत सारे हैं, मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। 96 के फैक्टर करते हो 16 और 6 होगा, जीरो बढ़ाओगे, ये गलत, ये आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन पक्का दिए होते हैं, दिमाग लगाओ। 60 का 60% 36, 60 और 36 96, क्वेश्चन का आंसर खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एग्जाम में हमेशा ऐसे करना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, ऑप्शन मैं इसके लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन देखना, पहले ऑप्शन देखो और आंसर कोशिश करो, ऐसे आंसर टिक कर दो, ठीक है। 30 40 50 60। बच्चों एक चीज़ और, ये आदत बनाओ, जब भी आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, मैं किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछूं तो अपने आप बोला करो, भले आप कमेंट ना करो लेकिन बोला करो। मैंने बोला ऑप्शन समझ में आ गया, आप बोलो हाँ सर आ गया। भले अगल बगल कोई सुन रहा हो, कोई बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके अंदर ये आदत आ जाएगी ना, जैसे मैंने बोला इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं तो आप बोलो हाँ इसका ये आंसर है। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि हम सीख पा रहे हैं। हम ऐसे आप लोग क्या करते हो, केवल देखते रहते हो, बस बोलते कुछ नहीं हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे ऑफलाइन बैच में, वैसे रिस्पॉन्स किया करो। आप कहीं भी बैठे हो रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। जैसे उसने जैसे ही क्वेश्चन देखा, आपने हमने ऑप्शन लिखे 30 40 50 60, आप जैसे मैंने ऑप्शन लिखा आपको सर 50 आंसर है। आप कोई अगल बगल सुन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलना सीखो। बोलना आपको बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो, और अच्छा समझना है तो, ठीक है। अब देखिए 75 रुपये में बेचा, 50 का 50%, 25 50 और 25 75, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके बाद ऐसे क्वेश्चन सारे ऐसे ही करने हैं। अब ये क्वेश्चन एसएसटी के एग्जाम में आए, क्वेश्चन बहुत लंबी थे, लोग छोड़ा है। करना क्या था, एक वस्तु को 31 रुपये 25 पैसे में बेचने से उतने ही % का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कैसे करना था, सिंपल सा देखो। 31 रुपये 25 पैसे में बेचा है तो कीमत तो इससे कम होगी, दो ऑप्शन गए।
इतनी भी कम नहीं होगी, 15 दुगने ज़्यादा लाभ है। दिमाग लगाओ, 25 का 25% 6.25 और 25 और 6 31.25। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन हो गया, समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हानि वाला। देखना ये क्वेश्चन के जब ऑप्शन में एग्जाम में दिए होंगे ना, तो इतना मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं बहुत आसान है, इतना आसान है, देखना सुनना। ऑप्शन ऐसे दिए होंगे 90 40 70 30 60 50 या 120 100, कुछ भी दे दिया गया। कह रहा है एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने से उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इसके फैक्टर ऐसे करो जिसका योग 10 हो, 0 बढ़ा दो, क्वेश्चन का आंसर। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे, देखना मल्टीपल 21 होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए। मल्टीपल 21 योग 10, इतना चेक कर लेना, ऑप्शन से हो गया। दिमाग लगाना, दिमाग लगाओ। 70 का 70% 49, 70 में 49 गया 21, उसके बाद 30 का 30% 9, 30 में 9 गया 21। यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे बेसिक, तो इसके 2 आंसर मिलेंगे और दोनों प्लस में मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 24 में बेचा, 60 40। दिमाग लगाओ, 60 40, 60 का 60% 36, 60 में 36 गया तो 24, 40 का 40% 16, 40 16 गया तो 24। खत्म हो गया। मल्टीपल 24 मिल जाएगा, इसका जो अंतयोग होगा वो क्या होगा? 10 होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे आपका टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें, क्वेश्चन है क्या देखें। ठीक है, सुने। टाइप लिखा है तराजू वाले क्वेश्चन। ये बहुत आसान है तराजू वाले क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। होता क्या है, जैसे हम कोई सामान जब खरीदने आते हैं, ठीक है, तो सवाल क्या है, पहले सवाल सुन लें। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत तराजू का प्रयोग करता है। गलत तराजू का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। इस तरह उसे कितने % का लाभ होता है? करने का आसान सा मेथड सुने समझें। आप दुकानदार जो है आपसे वो 1 किलोग्राम के पैसे लेके 900 ग्राम दे रहा है। 1 किलोग्राम के पैसे देता है और 900 ग्राम आपको वस्तु देता है। ठीक है, तो क्या सीख रहे हैं? जितना कम दे वो ऊपर, जो दे नीचे, इंटू 100। खत्म, आंसर। जितना तो क्रय मूल्य पे बेचा है, ये याद रखिए, क्रय मूल्य पे बेचा है तो उसने पैसा जो लिया है क्रय मूल्य पर लिया है, लेकिन आपको क्या किया है? कम तोला है। मतलब उसने 1000 ग्राम की चीज़ माना 1 ग्राम 1 रुपये की है, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये की हुई, लेकिन दिया कितना? उसे 900 दिया। तो वस्तु तो उसे 900 की दी ना, तो क्रय मूल्य तो उसका वहाँ 900 हो गया। जो कम दिया वही तो उसका लाभ है। लाभ कितना कम दिया? 100। दिया कितना? 900। कितने % खत्म, क्वेश्चन का आंसर। क्या सीखा? जो कम दे वो ऊपर, जो दे वो नीचे, इंटू 100। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये ऐसे लिखा है, एक कोचिंग लैंग्वेज सुनना। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, कितने % लाभ कमाता है? कितना कम दिया? 200। दिया कितना? 800। कितने %? खत्म। 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देता है, कितना कम दिया? 50। दिया कितना? 950। कितने %? खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 12 का बी। ध्यान दीजिए, समझिए सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत तराजू का प्रयोग करके वो 6 से 18/47% का लाभ कमाता है। बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बांट का प्रयोग करता है? आसान सुने, आसान समझें, देखें। देखिए जैसे पहले क्या था, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए। पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला होता था, जैसे बोला गया कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है, अगर ये बोला जाए। ठीक है, तो आपने क्या सीखा था? जो कम दे वो ऊपर, जो दे वो नीचे, इंटू 100। तो लाभ कितना आया था? 11 से ही 1/9% का लाभ। अब सोल्यूशन को रिवर्स कर दिया है, यहाँ लाभ दे दिया है और पूछा है कितना कम तौला। कैसे करोगे? उसका उल्टा करो। आप इसको फ्रैक्शन में लिखो 1/9। ठीक है, तो जो उसने दिया है, ये दिया है, ये कम दिया है, ये दिया, ये कम दिया, तो सही माप 10 हुई। ये दिया, ये कम दिया, तो सही माप क्या हुई? 10 हुई। सही माप 10 और माना 10 का मान दिया 1 किलोग्राम। तो सुनो 1 किलोग्राम के स्थान पर तो 1 का मान 100 ग्राम, 9 का मान 900 ग्राम। कितने ग्राम दिया? तो 900 ग्राम। कितने ग्राम कम दिया? तो 100 ग्राम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला 6 से ही 18/47% का लाभ।
आपको मालूम है फ्रैक्शन में क्या बनता है, 300 बटे 4700 मतलब 3/47 आपका बना। अच्छा कितने ग्राम दिया 47, कितना कम दिया 3, तो सही माप क्या है 50, और 50 का मान अगर 1 किलोग्राम है तो 1 का मान 20 ग्राम, 47 का मान 940 ग्राम और 3 का मान 60 ग्राम। कितने ग्राम तौला, तो आंसर क्या है, कितने ग्राम कम तौला, तो आंसर क्या है, उसकी सही माप तो देखो सही माप 50, दी गई माप 47, उसकी सही माप और कम दी गई माप, ये क्या है उसने दिया, ये क्या है कम दिया, तो ये दिया ये कम दिया, तो सही माप क्या हुई 50। तो कुछ ही पूछे आप लोग कर पाओगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जैसे आपको बोला ये गया, क्वेश्चन ध्यान दें, समझे इसमें क्वेश्चन ये बोला गया था। अगला क्वेश्चन है ये, कुछ भी बोला जाए आप लोग कर लोगे, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, गलत राजू का प्रयोग करके वह 5 से 5/19% का लाभ कमाता है। बताइए 1 किलो के स्थान पे कितने ग्राम बांट का प्रयोग करता है। 5 से ही 5/19 भाग क्यों रहा है भाई, 5 से ही 5/19 क्या करना है सुने, ये क्या होता है आपको मालूम है 1/19 होता है। तो यहाँ पे उसने कितना दिया 19, कम कितना 1, सही माप 20 का मान 1 किलोग्राम, तो 1 का मान 50 ग्राम, 1 का मान 50 ग्राम, तो 19 का मान 950 ग्राम। कितने ग्राम कम दिया, तो आंसर क्या होगा 50 ग्राम, कितने ग्राम दिया, तो आंसर क्या होगा 950 ग्राम। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ध्यान दीजिए, समझिए। उसने बोला एक बेईमान दुकानदार गलत राजू का प्रयोग करके 20% कम तौलता है। सुनना 20% कम तौलता है, 20% हुआ 1/5, 5 से 1 कम तौला, तो तौला कितना 4 पे लाभ कितने % खत्म। आप इसको 100 मान के 1000 मान के भी कर सकते हो। हमने माना कि व्यक्ति 1 किलोग्राम कोई सामान खरीदने गया था, 20% कम तौला तो 800 ग्राम तौला, कितना कम दिया 200, कितना दिया 800, कितने %, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा जल्दी करो, बिना पेन चलाए करो। जैसे उसने बोला कि 20% कम तौलता है, 20% 1/5, 5 से 1 कम तौला तो दिया कितना 4, जो दिया वो नीचे लाभ 1 कितने % खत्म, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे। अगला क्वेश्चन देखें। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, गलत राजू का प्रयोग करके वह 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, या इतने % कम तौलता है, कितने % का लाभ हुआ, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा अब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति इतना कम तौलता है, इसको भिन्न में लिखोगे 1/6, 6 से 1 कम तौलता है तो तौलता कितना है 5, 6 से 1 कम तौलता है, तौलता कितना है 5, 5 पे 1 का लाभ हुआ, कितने % हुआ, आंसर हुआ 20%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत राजू का प्रयोग करके 20% कम तौलता है, डबल फायदा, ठीक है। इस तरह वे कितने % का लाभ कमाता है, सुनिए समझिए कैसे करना है, बहुत आसान है, सुनो। अब जैसे किसी दुकानदार के पास आप 1 किलोग्राम सामान लेने पहुँचे, लेकिन दुकानदार अच्छा आदमी है, कंपटीशन के कारण वह सामान को क्रय मूल्य पे बेचता है, लेकिन वो वहाँ से करते क्या हैं, खरीदते समय 10% घोटाला करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, ज़्यादा कंपटीशन में लोग अगर क्रय मूल्य पे बेचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो कमाएंगे ही। तो उन्होंने किया क्या, उसने वह क्या करता है 10% का घोटाला खरीदते समय करता है, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 1100 ग्राम लेके आता है, और बेचते समय घोटाला 20% करता है, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पे देता कितना है 800 ग्राम देता है। इतना लेके आया, इतना दिया, कितना कम दिया, कितना दिया, कितने % हुआ, तो आंसर कितना आया 37.5%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। कुल लाभ कितना है 37.5% का लाभ, ठीक है। तो इसको और कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, इसका अगला मेथड ये कर सकते हैं। देखिए पहले 10% का लाभ है, फिर 20% कम तौला है। सुनिएगा, पहले लाभ है 10% का, फिर 20% कम तौला है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार लाभ हुआ, कैसे सुनो, 20% मतलब 1/5, 5 से 1 कम तौला, तो तौला कितना 4 पे 1 का लाभ, तो लाभ कितना हुआ 25, लाभ कितना हुआ 25। आपने ये कॉन्सेप्ट तो सीखा ही है कि जब भी 2 बार लाभ दिया हो, लाभ 2 बार दिया हो, तो मेथड तो वही होता है ना, x + y + xy/100। यहाँ पे वही करने वाले, ध्यान देना। इसको कैसे करते हैं, बिना पेन चलाए कॉन्सेप्ट सीखना। x + y 10 और 25 35 हुआ 35।
x इंटू वाई बटे 100, दशमलव एक के बाद यहाँ 10 से भागे से x इंटू वाई, ढाई एक कम ढाई, 35 और ढाई कितना हुआ 37.5, खत्म। आप अगर क्या हुआ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सुनना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कैसे करोगे एग्जाम में, आप देखना। जैसे उसने बोला कि 10% के लाभ पर बेचता है, लिखा आपने 10% लाभ, और फिर लिखा 20% कम तोला, तो आपने डायरेक्ट लिखा अगर 20% कम तोला तो लाभ 25। अब जैसे ही देखोगे 10 और 25 35 और ढाई 37.5, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा, इसके मतलब भी और भी बनते हैं लेकिन इतना बहुत है, इतना सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला सवाल जो आपको बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और 16 से 2/3% कम तोलता है। अच्छा ये बताओ, पहले लाभ 20% हुआ, 16 से 2/3% अगर कम तोला तो भिन्न में 1/6 बना, 6 से 1 कम तोला तो तोला कितना 5, और 1/5 का लाभ मतलब लाभ फिर से 20 हुआ, तो 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 4 44, क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया। आप चाहो 1000 मान के भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बिक्री के मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है, मौजूदा लाभ क्या है, सुने। अच्छा देखिए, लाभ 65% हो जाता है तो हमने लिखा क्रय मूल्य 100 है, ये 165 हो गया, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया बिक्री मूल्य। लेकिन ऐसा कब होता है, क्या बोला था, यदि बिक्री के मूल्य को 3 गुना, तो बिक्री मूल्य 3 गुना मतलब सेलिंग प्राइस को 3 गुना, अगर ये 3 गुना है तो पहले क्या होगा 55, अगर ये 3 गुना है तो आप इसे 3 से भाग दे दो तो पहले क्या होगा 55, और लागत मूल्य को दुगना तो इसको दुगना किया, ये 2 गुना 100 है तो पहले क्या होगा 50। पहले का लाभ कितना है 5 है, 50 पे है, कितने प्रतिशत है, तो आंसर कितना आया 10%, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 2018 मेंस में आया था और आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य को दुगना और बिक्री मूल्य को 2.5 गुना कर दें, लाभ 50% होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने माना लाभ 50% होता है तो हमने माना 100 से 150 हुआ, ठीक है। अगर ये किसी नंबर का 2.5 गुना है तो वो नंबर 60 होगा, ये किसी नंबर का दुगना है तो पहले 50 होगा, 50 क्रय मूल्य 60 क्रय मूल्य, 50 क्रय मूल्य 60 बिक्री मूल्य, 10 का लाभ हुआ, 50 पे हुआ, कितने प्रतिशत हुआ, तो आंसर कितना 20% का लाभ। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ये टाइप यहाँ से खत्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या है, सवाल देखिए, सवाल समझिए। अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक खरीदता है, की कुल कीमत कितनी दी है 900 रुपये। वह टाइप 1 के केक को 15% के लाभ पर और टाइप बी के केक को 10% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल 30 रुपये का लाभ होता है। टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य क्या है, ये उसने पूछा है। करने का मेथड सुने, करने का मेथड देखें, आसान सवाल है, कैसे करना है देखें। कुल कीमत 900 दी है, कुल कीमत 900 दी है, टाइप 1 पर उसे कितने % का लाभ है 15%, तो 900 का 15% हुआ 135 का लाभ हुआ। टाइप बी पर 10% की हानि है, इसका 10% 90 हुआ तो 90 की हानि हुई। कुल सौदे में 30 का लाभ है, कुल जो लाभ होता है उसे 20 में लिखते हैं, कुल लाभ को 20 में लिखते हैं एलिगेशन मेथड में, ठीक है। देखो ये प्लस अंतर हुआ 105, ये माइनस ये प्लस डिफरेंस हुआ 20, जैसे +2 -2 का अंतर क्या है 4, -90 + 30 का अंतर 120, रेशियो लिया 8 और 7, 8 और 7 इनके क्रय मूल्य का अनुपात हो गया। 8 7 कितना हुआ 15, 15 का मान कुल मान दिया है 900 तो 1 का मान हो गया 60, 60 × 8 किया 480, 60 × 7 किया 420। ये बात समझ में आ गई होगी। टाइप 1 में केक कितने हैं 3, 480 में 3 का भाग दिया पहले केक का मूल्य, और 420 में केक कितने हैं 6, 7 6 का भाग दिया दूसरे केक का मूल्य। दोनों केकों के मूल्यों कितने कितने हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 160 और 70। आपने जैसे रुपए मान के एलिगेशन लगाया वैसे दर मान के एलिगेशन लगा सकते हो, आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 900 रुपये में खरीदी, उसने पहले को 4/5 मूल्य पर और दूसरे को 5/4 मूल्य पर बेचा और कुल सौदे में 90 रुपये का लाभ हुआ, तो बताइए कम दाम वाली कुर्सी की लागत कीमत। देखो
पहले को 4/5, दूसरे को 5/4, कुल लागत कुल लाभ है 90 रुपये। सुने, सबसे पहले तो आप ये समझो 4/5 पहले से कम है कि ज़्यादा, तो आपका आंसर होगा ये पहले से कम है। कितना कम है? 5 से 4 एक कम, 5 से 1/5 होता है 20%, 20% का नुकसान। कितना है पहले? 20% का नुकसान। आगे बोला है 5/4, तो 4 से 5 1 का प्रॉफिट, 4 पे 1/4 का प्रॉफिट, मतलब 25% का प्रॉफिट। कुल प्रॉफिट कितना है? 90। 90 का लाभ हुआ 900 पे हुआ, कितने प्रतिशत हुआ? तो आपकी क्वेश्चन का आंसर कितना है? 10%। लाभ कितना हुआ? 10%। इसके अंतर की बात करें तो इसका अंतर 10 मिला, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है, अंतर 30 हुआ। ये माइनस है ये क्या है? प्लस है, अंतर कितना हुआ? 30। इसके बीच का अंतर 15 मिला। तो कुर्सियों के क्रय मूल्य का अनुपात 1 और 2 आया, 1 और 2 कुल 3 हुआ। 3 का मान टोटल कीमत 900 दी है। कम दाम वाली कुर्सी की कीमत 300, ज़्यादा दाम वाली कुर्सी की कीमत 600। 1 का मान 300 और 2 का मान 600। मैंने क्वेश्चन का पूरा मेथड लिख के दिया है, एक बार देखिएगा, मैंने क्वेश्चन का पूरा मेथड लिख के दिया है। ठीक है, आपको ये तो बचपन से ही पढ़ा है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। 4/5 का मतलब कम, ये क्या है? ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है सुने समझें। सवाल ये, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी को 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितने % लाभ? कुछ भी पूछा है, कैसे करना है सुने। देखिए थोड़ा समझें। तो कुल कीमत जो दी है हमें कितनी दी है? 20,000। कुल कीमत यहाँ पे हमें दी गई है 20,000। तो देखिए टोटल कीमत है 20,000। क्लियर है। देखो घोड़े पे लाभ कितना है? 20%। समझें, एलिगेशन मेथड लगाना है। घोड़े पे लाभ कितना है? 20। गाड़ी पे हानि कितनी है? 10। कुल लाभ कितना है? 2। इसका अंतर 18, क्योंकि दोनों प्लस हैं। ये माइनस है ये प्लस है, अंतर 12। इनके क्रय मूल्य का रेशियो 2 और 3। अच्छा, घोड़े और गाड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात 2 और 3। गाड़ी और घोड़ा तो बोला 3 और 2। 3 2 कुल कितना हुआ? 5। 5 का मान 20,000, तो 1 का मान 4,000। 4 दूनी 8,000, 4 दूनी 12,000। घोड़े का क्रय मूल्य 8,000, गाड़ी का क्रय मूल्य 12,000। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? 8,000 पे लाभ कितना है? 20%। 8,000 का 20% कितना हुआ? 1,600। 12,000 पे हानि कितनी है? 10%, तो हानि कितनी? 1,200। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ो तो ये बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य में ये क्रय मूल्य में हानि को घटाओ तो ये बिक्री मूल्य खत्म हो गया। अगर पूछा, अगर ये बोला जाए घोड़े का बिक्री मूल्य क्या है, तो आंसर 9600 है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो आंसर 8,000 है। ठीक है। बोला जाए कार का बिक्री मूल्य क्या है, तो 10,800 है। कार का क्रय मूल्य क्या है, तो 12,000 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 840 रुपए में खरीदी। उसने से एक को 4% के लाभ पर और दूसरे को 3% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? सुने, देखो एक को 4% लाभ, एक को 3% हानि, कुल में ना लाभ ना हानि। ठीक है, तो कुल में क्या हो गया? 0। ये लाभ ये हानि। एलिगेशन लगाया, क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। क्रय मूल्य का रेशियो में कुल पैसे में बांट लिया। कुल पैसे 840 दिए थे। 7 का मान 840, 1 का मान 120, 3 का मान ये, 4 का मान ये। जिसको लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य, जिसको हानि पर बेचा उसका क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था 17 के मेंस में। सवाल क्या करना है? सवाल पढ़ें। सवाल क्या है देखें। कह रहा है एक मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच दिया जाता है। मूंगफली का रेट 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई थी। प्रोसेसिंग फ्री 5 रुपये है। प्रोसेसिंग फ्री मतलब जानते हैं आप लोग ना, पिराई, जैसे हम लोग कहते हैं गाँव में पिराई कहते हैं। ठीक है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, करने का मेथड क्या होगा ध्यान दें, सुने। उसने बोला 20% तेल निकलता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। उसने क्या बोला? 20% तेल निकलता है। सवाल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 20% तेल निकलता है, इसका मतलब क्या है कि जब वो 5 किलो मूंगफली लेगा, 4 किलो खरी निकलेगी, 1 किलो तेल निकलेगा। 5 किलो रॉ मटेरियल होगा, 4 किलो वेस्ट मटेरियल होगा, ये यूज मटेरियल होगा तेल। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने? मूंगफली की कीमत 20 रुपये है, तो मूंगफली कितने की पड़ी? 100 रुपये की पड़ी। 1 किलो की पिराई 5 रुपये प्रति केजी है, ऐसा उसने बोला है। तो 5 किलो की पिराई 25 हो गई, टोटल 125 हुआ। और उसने बोला कुल पे 20% का लाभ कमाना है, इसका 20% 25 हुआ।
इसका 20% निकालेंगे, कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो आपको पैसे चाहिए कितने? 150 रुपये चाहिए। पैसे चाहिए कितने? 150 रुपये चाहिए। ठीक है। अच्छा, 1 किलो खरी कितने की बिक गई? 12.5 की। तो 4 किलो कितने की बिक गई? 50 की। आपको चाहिए कितने? 150। चाहिए कितने? 150। खरी कितने मिले? 50। तो तेल की कीमत क्या है? 100 रुपये प्रति लीटर या 100 रुपये प्रति केजी। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100 रुपये प्रति केजी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। सवाल ये बहुत आसान था। फिर एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार। देखो, हमने ये सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आता है सर 5 किलो ही क्यों माना? तो जैसे उसने बोला 20% तेल निकलता है, तो 20% 1/5 होता है। कुल मात्रा आपने 5 मान ली, 5 में 1 किलो तेल निकलता है तो 4 किलो खरी निकलती है। 5 किलो क्यों माना समझ में आ गया होगा। और मूंगफली का रेट आपको दिया गया था, कुल कीमत आ गई। प्रोसेसिंग फी पर आई 5 किलो रुपये केजी, 5 किलो की 25 रुपये, 20% का लाभ कमाना है। 125 का 20% 25, पैसे चाहिए कितने? 150। 1 किलो खरी 12.5 की बिकी तो 4 किलो 50 की बिक गई। 150 में 50 मिल गए, बचे कितने? 100। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपनी सीट में वापस आइए। तो क्वेश्चन कहाँ तक हो गया आपने देखा? ये क्वेश्चन जो हो गए आपके जो चैप्टर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीट थी ये यहाँ से खत्म हो गई है। आगे जो सीट आपको दी गई है ये दी गई डिस्काउंट की। डिस्काउंट इतने क्वेश्चन बनते हैं, सारे लगभग मैं आपको सिखा दूंगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले समतुल बट्टा निकालने की। या बट्टा कितने टाइप के होते हैं पहले आपको ये समझाते हैं। डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले समझिए। टॉपिक लिख लीजिएगा डिस्काउंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जैसे एक डिस्काउंट हमें मिलता था, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। धीमे धीमे क्या हुआ, और भी इससे बढ़ती गई, ठीक है। तो व्यापार के नए नए तरीके आते गए, तो हमारे सामने डिस्काउंट आने लगे। 10% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट, ऐसे आपको मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपने ऐसे डिस्काउंट जरूर देखे होंगे, 20 + 40% ऑफ। अब तो मार्केट में ये भी देखने को मिल जाता है 50 + 49% ऑफ, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, फिर 3 बट्टे आने लगे, 10% + 20% + 30% ऑफ। हम लोग क्या समझ जाते हैं 60% ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे, इसका मतलब क्या होता है, आपको एक ही बात बताऊंगा। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद जो मार्केट में आया वो ये आया, बाई 1 गेट 1, डिस्काउंट का नया रूप। जैसे आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा, वहाँ लिखा होता है बाई 2 गेट 1, बाई 2 गेट 1, बाई 4 गेट 1, बाई 3 गेट 1। यहाँ तक ठीक था। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया फ्लैट 50% ऑफ। समय के अनुसार डिस्काउंट के तरीके चेंज होते रहे और हमें डिस्काउंट अलग अलग तरीके से मिलते रहे। आजकल जो चल रहा है, जैसे क्या चल रहा है, आजकल चल रहा है अप टू 80% ऑफ। आपको क्या लिख के देता है, अप टू 80% ऑफ, ठीक है। या क्या लिख के देगा, अप टू 60% ऑफ। तो आजकल ये डिस्काउंट भी बहुत चल रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, अब तो लोग लिखने लगे हैं फ्री, और फ्री में ऊपर क्या लगा देते हैं, याद रखिएगा, जब भी फ्री के ऊपर स्टार लगा हो तो समझ जाना वहाँ कोई ना कोई कंडीशन लगी है। ये फ्री खतरनाक है क्योंकि ऊपर क्या लगा है, स्टार। तो इसकी अच्छे से जानकारी लेना, तब सामान खरीदना। मैं आपको सारे डिस्काउंट समझाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट सिखाऊंगा। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समतुल्य बट्टा निकालने से। शुरुआत करते हैं समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य बट्टा निकालना बहुत आसान होता है, सीखना समझना। सबसे पहले किसी दुकान के बाहर लिखा है 10 + 10% ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले आप ये सीखो इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन ऐसे देगा 10 + 10% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, कैसे करना होगा। हमने माना एक वस्तु है जिसकी MRP 100 रुपये है, ऐसा हमने माना एक वस्तु की MRP 100 रुपये है। डिस्काउंट पहले 100 पे 10% मिला तो वस्तु कितने की हुई, 90 पे। 100 का 10% 10 हुआ, 100 में 10 का डिस्काउंट, वस्तु कितने की मिली, 90 की। अगली बार डिस्काउंट हमें 90 पे मिलेगा, 10% मिलेगा, 90 का 10% 9 हुआ, 90 में 9 गया तो कितने की वस्तु मिली, 81 की। 90 में 9 गया, वस्तु कितने की मिली, 81 की। अब ये बताओ 100 की चीज़ हमें 81 की मिली तो डिस्काउंट कितना मिला, 100 की चीज़ 81 की मिली, डिस्काउंट कितना मिला, 19% ऑफ। यही आपका डिस्काउंट है। 10% + 10% के समतुल्य बट्टा क्या है, 19% बट्टा 19% डिस्काउंट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
हाँ, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं सुने, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माना हमने वस्तु की कीमत 100 है, 10% डिस्काउंट तो 100 से 90, फिर 10% डिस्काउंट तो 100 से 90, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो ये कट गए, 9 नवैया कितना मिला 81। वस्तु थी कितने की 100 की, मिली कितने की 81 की, डिस्काउंट कितना मिला 19% ऑफ। आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या है 19% ऑफ। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे आपको दिया जाए कि 10 गुणे 10 कितना होता है 100, 10 गुणे 10 कितना होता है 100, 10% डिस्काउंट तो 10 का 10% 1 हुआ, डिस्काउंट हुआ तो 9, ये भी कितना 9, 9 नवैया कितना हुआ 81। अच्छा ये पहले कितना था 100, अब कितना है 81, पहले था 100 अब है 81, डिस्काउंट कितना हुआ 19% ऑफ, ठीक है। तो ये इतने सारे मेथड थे 10 + 10% के समतुल बट्टे निकालने के। पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड ये तीनों एग्जाम में नहीं करने हैं। क्या करना है सुनो, देखो 10 + 10% ऑफ अगर ऐसा लिखा जाए तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा x + y + xy बटे 100। डिस्काउंट का मतलब माइनस हो जाता है तो आप यहाँ माइनस कर लोगे, ठीक। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सुनना, डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है। सुनना करना क्या है, देखो ये होगा -10, फिर हो गया -10, फिर हो गया इंटू, फिर हो गया -10 इंटू -10 और बटे कितना हुआ 100, ये इससे कट गया। तो ये देखो ये माइनस का 20 हुआ, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1, क्यों, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस। तो डिस्काउंट कितना हुआ 19% ऑफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये क्या है समतुल्य बट्टा, डिस्काउंट का मतलब कमी, फॉर्मूला वही है x + y + xy बटे 100, डिस्काउंट की वजह से वहाँ क्या हो गया माइनस हो गया। अब कैसे एग्जाम में आसान करोगे, सुनना, ऐसा कोई भी सवाल दिया जाए 10% और 10% ऑफ उसने बोला है, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने से कितना हुआ 20, दशमलव 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, और 1 का गुणा 1 से कराओ, 1 का गुणा 1 से कराओ तो 1 1 कम 1, आंसर कितना 19% ऑफ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 19% ऑफ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। जैसे लिखा है 20 + 10% ऑफ, केवल आंसर निकालना सीखें, आंसर निकालना। 20 और 10 30 हुआ, 2 1 कम 2 हुआ, आंसर कितना 28%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपको दिया जाए कि 40 + 10% डिस्काउंट के समतुल बट्टा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 40 10 50 हुआ, 4 1 कम 4 हुआ, 50 में 4 गया, आंसर कितना 46% ऑफ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग डायरेक्ट कर पाओगे। कोशिश किया करो जब मैं क्वेश्चन लिखूं आप जहां भी बैठे हो क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। आप सभी लोग क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं आप लोग मन में ही आंसर दें, थोड़ा बोलें और देखिए इसका आंसर जरूर बोलें, ठीक है। तो आपके सामने कुछ डिस्काउंट हैं जो लिखे जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है, इसके समतुल्य बट्टे आपको बताने हैं, इनके समतुल्य बट्टे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग इसका समतुल्य बट्टा जल्दी से निकालें, बिना पेन चलाए निकालना है। आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, चलिए आंसर चेक करते हैं, ठीक है। 10 10 20, 1 1 कम 1, 20 में 1 गया, 19% ऑफ, पहला क्वेश्चन हो गया। 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 में 4 गया, 36% डिस्काउंट। 40 और 30 70, 4 3 12, 70 में 12 गया, 58% डिस्काउंट। 40 40 80, 4 चौको 16, 80 में 16 गया, 64% डिस्काउंट। 30 30 90, 30 30 90, 3 3 9, 90 में 9 गया, 81% डिस्काउंट। 90 में 9 गया तो कितना आया 81, 30 30 सॉरी क्या हुआ है 30 30 60, 30 30 60, 3 3 9, 60 में 9 गया, 51% डिस्काउंट। 50 50 100, 5 गुणे 5 25, 100 और 25, 100 और 25 गया, 75% डिस्काउंट। उम्मीद है ये समतुल बट्टा निकालना आप सभी को आ गया होगा, आप इसे इतना कर पाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कैसे और दिए होंगे, सुने कैसे क्वेश्चन और दिए होंगे। जैसा आपको दिया गया 20 + 30% ऑफ, परेशान नहीं होना। लिखा है 25 + 20% ऑफ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लिखा है 15 + 10% ऑफ, थोड़ा समझदार बनना। फिर लिखा है 15 + 25% ऑफ, ऐसे बट्टे दिए गए और बोला गया समतुल बट्टा यहाँ पे क्या है, कैसे करना होगा। ये 30 है, ये 20 है, दोनों को जोड़ा 50 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 50 में 6 गया, 44% डिस्काउंट। आपके क्वेश्चन का आंसर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये लिखा है 25 और 20, क्या लिखा है 25 और 20, 25 और 20 कितना हुआ 45, 2.5 दूनी कितना हुआ 5, 45 में से 5 गया, 40% ऑफ। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, 45 में से 5 गया कितना 40% ऑफ।
15 और 10, 15 और 10 कितना हुआ 25, डेढ़ एक कम डेढ़ हुआ, 25 में से 1.5 गया 23.5, 25 में से 1.5 गया, आंसर क्या है 23.5। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे लिखा है 15 और 25, 15 और 25 कितना हुआ 40, 15 और 25 कितना हुआ 40, तो ये आपका कितना हो गया 40, ठीक है। ये बट्टा है, हमें निकालना है, तो क्या हुआ 40। 2.5 का गुणा 1.5 से कराना है तो 3.25 होता है, गुणा करना आपको आता ही होगा। 2.5 इंटू 1.5 आप लोग करा लेंगे, ठीक है। तो ये कितना मिला 36.25, ये आपका समतुल बट्टा हुआ। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको आता होगा तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे ये बट्टा कैसे निकालते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझे। जैसे आपको ये दिया गया कि 12% डिस्काउंट प्लस 15% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा क्या है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कैसे लिखना है देखें। 12 और 15 कितना हुआ 27, 1.2 इंटू 1.5, तो 1.2 इंटू 1.5 जो हुआ 1.2 इंटू 1.5, तो 15 गुणे 12 आप कराओगे 180 होता है, 0.1 अंक बाद, तो ये 1.8 आपको मिला। क्वेश्चन का आंसर 25.2। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपके क्वेश्चन का जो समतुल्य बट्टा है कितना है 25.2%, इसका समतुल्य है इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे लिखा है 8 प्लस 9% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा बताइए। 8 प्लस 9 क्या करना है, 8 और 9 कितना हुआ 17, 8 9 कितना हुआ 17। अब क्या करना है 0.8 इंटू 0.9, तो ये हुआ 0.72। क्वेश्चन का आंसर 16.28% डिस्काउंट, 16.28% डिस्काउंट। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा, आप ये कर पाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आंसर लिखेंगे। जैसे लिखा है 5 प्लस 6% ऑफ, 7 प्लस 8% ऑफ, फिर लिखा है 8 प्लस 10% ऑफ, फिर लिखा है 15 प्लस 10% ऑफ, फिर लिखा है 12 प्लस 15% ऑफ। इसके बाद जैसे आपको दिया गया 8 प्लस 6% ऑफ के समतुल्य बट्टा। आप सभी लोग क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे और इसके आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है। अब सुनो, चेक कर लीजिएगा क्या होगा। 6 5 11 माइनस 0.30 कैसे 0.6 इंटू 0.5, कितना आंसर आया 10.70, ये इसका हुआ समतुल्य बट्टा। ये कितना हुआ 8 7 15, 8 7 56, तो 0.56 हुआ। आंसर कितना हुआ 14.44% डिस्काउंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये लिखा 8 और 10 कितना हुआ 18 माइनस 0.8, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 17.2, ये इसका समतुल्य बट्टा। 15 और 10, 15 10 कितना हुआ 25, डेढ़ कम डेढ़, 25 में डेढ़ गया 23.5% ऑफ। ये उम्मीद है आप सभी लोग अब कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक। थोड़ा ऐसे आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कैसे दिए होंगे ध्यान दीजिए। एग्जाम में ऐसा दिया होगा 20 प्लस 12.5% ऑफ के समतुल्य बट्टा क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया कि 20 प्लस 12.5% ऑफ के समतुल्य बट्टा क्या है। कैसे करना होगा, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाए तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। कभी वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाए तो सवाल को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। 20% क्या होता है 1/5, 12.5% क्या होता है 1/8। 20% होता है 1/5, 12.5% होता है 1/8। देखिए 20% 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो ये 5 से कितना हुआ 4 हुआ, 5 से कितना हुआ 4 हुआ। और 12.5% क्या होता है 1/8, तो ये 8 से कितना हुआ 7 हुआ। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। 4 से आपने काटा 2 मिला, 7/10 मिला, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 7/10 ये देखो पहले से कम है कि ज़्यादा, तो आप कहोगे कम है, ठीक है। क्या है कम, ये वैल्यू क्या है 1 से कम है, तो कितना कम है 3 कम है, किससे कम है 10 से, तो इतना डिस्काउंट हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर 30% ऑफ। आंसर कितना है 30% ऑफ। अगर सवाल बने कि 20 प्लस 12.5% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा क्या है, तो आंसर क्या है 30% डिस्काउंट।
तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन एक अपने आप करिए। ये लिखा है 20 प्लस 16 से 2/3% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा क्या है। आप सभी लोग पहले कोशिश करें और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कैसे करना है सुनना, 20 प्लस 16 से 2/3 तो 20% 1/5 हुआ, 16 से 2/3 1/6 हुआ। ये डिस्काउंट है तो ये 5 से 4 हुआ और ये 6 से 5 हुआ, ये इससे कट गया। अब देखिए ये कितना मिला हमें, 2/3 मिला। तो डिस्काउंट कितना है, 1/3 कितने परसेंट हुआ, तो आंसर कितना है 33 से ही 1/3% डिस्काउंट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, एक और समझ लो ऐसा, फिर आगे बढ़ते हैं। 12.5% ऑफ प्लस 16 से 2/3% ऑफ के समतुल्य बट्टा बताइए। तो यहाँ भी आपको आंसर पॉइंट में दिए जा सकते हैं, आपको इसके आंसर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे होंगे या बटे में दिया होगा या दशमलव में दिए जा सकते हैं। कैसे करना होगा सुनना, सेम वही मेथड है। 12.5 क्या होता है 1/8, 16 से 2/3 क्या होता है 1/6, 8 पे 1 का डिस्काउंट तो 8 से 7 हुआ, 1/6 मतलब 6 से कितना हुआ 5 हुआ। तो देखो कितना मिला, ये मिला 35, ये मिला 48। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 48 की चीज 35 की मिली, डिस्काउंट कितना मिला 13, किस पे मिला 48 पे, कितने प्रतिशत मिला, जो भी आएगा यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग आप सॉल्व कर पाओगे, आंसर सही बटे में दिया होगा तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको ये टाइप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या है, आपको क्या बोलेगा, जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा हम पूछते हैं कि 20% एक दुकान के बाहर ये लिखा है और एक दुकान के बाहर ये लिखा है, दो दुकानें हैं जिस पे अलग अलग डिस्काउंट लिखें। ठीक है, आप किसके पास जाना पसंद करोगे, आपका क्वेश्चन है आप किसके पास जाना पसंद करोगे। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 20 20 40 2 दूनी 4, 40 में 4 गया, ये डिस्काउंट दे रहा है 36%। जबकि ये कितना है 30 और 10 40, 3 एक कम 3, 40 में 3 गया 37% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 36% दे रहा है, जबकि ये डिस्काउंट 37% दे रहा है। कोई भी ग्राहक कहाँ जाना पसंद करता है, कोई भी ग्राहक ऐसी जगह जाता है जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा हो। तो ये जो डिस्काउंट होगा ग्राहक के लिए अच्छा होगा, जो डिस्काउंट ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा ग्राहक के लिए, और जो डिस्काउंट कम होगा ये अच्छा होगा शॉपकीपर के लिए। तो ये डिस्काउंट अच्छा है शॉपकीपर के लिए और ये अच्छा है कस्टमर के लिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या सीखा, जो डिस्काउंट ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा ग्राहक, जो अच्छा होगा ग्राहक के लिए, और जो कम होगा वो अच्छा होगा दुकानदार के लिए। अब ध्यान दें, सुने समझें। सवाल ये बना कि एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है, एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा किसी ग्राहक के लिए अच्छा होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन बना, एक ये प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन आपके सामने आया। सवाल में 4 बट्टे दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सवाल की लैंग्वेज देख लीजिएगा। एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्काउंट किसी ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ऐसा उसने बोला। क्या करना होगा, देखिए ये 20 है, ये 40, 20 है तो 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 में 4 गया 36। ये 30 है, ये 10 है तो 30 और 10 40, 3 एक कम 3, 40 में 3 गया 37 हुआ। ये 25 है, ये 15 है तो 25 15 40, पौने 4 तो 36.25 हुआ। ये कितना हुआ 35 और 5 40 और ये हुआ पौने 2 है कैसे 3.5 का आधा, तो 3.5 का आधा पौने 2 1.75। तो आपने माइनस किया पौने तो कितना मिला 30, अगर माइनस करेंगे तो 38.25, कितना है 38.25। जो डिस्काउंट ज़्यादा है वो अच्छा है ग्राहक के लिए, जो डिस्काउंट कम है वो अच्छा है दुकानदार के लिए। ये यहाँ पे कम है, ये है दुकानदार के लिए, ये यहाँ पे ज़्यादा है तो ये है ग्राहक के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझिए, इसके बाद देखिएगा। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आपके बने तो आप कैसे करोगे। 99% आपके पास जो भी किताब होगी वहाँ जो भी सवाल इस टाइप के दिए होंगे वहाँ पे क्या एक चीज़ कॉमन मिलेगी, इसका योग भी यहाँ पे 40 है, इसका योग भी यहाँ पे 40 है, इसका योग भी यहाँ पे 40 है, इसका योग भी यहाँ पे 40 है। जिन बट्टों का योग ज़्यादा होगा, जिन बट्टों का योग ज़्यादा होगा वो डिस्काउंट अंत सुना, योग सबका 40 है, इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है 0, इसका डिफरेंस कितना है 20, इसका डिफरेंस कितना है 10, इसका डिफरेंस कितना है 30।
जब भी बट्टों का योग बराबर हो, पॉइंट लिख लीजिएगा, जब भी बट्टों का योग बराबर हो, जिसका अंतर ज़्यादा वो डिस्काउंट ज़्यादा, जिसका अंतर कम वो डिस्काउंट कम, जिसका डिफरेंस ज़्यादा वो डिस्काउंट ज़्यादा, जिसका अंतर कम वो डिस्काउंट कम। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला सवाल सेम ऐसे ही बना। एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है। आपके सामने ये बट्टे 4 टाइप के लिखे हैं। सवाल ये है, एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा किसी ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ऐसा उसने पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा किसी ग्राहक के लिए अच्छा होगा। इसका योग भी 50 है, इसका योग भी 50 है, इसका योग भी 50 है, इसका योग भी 50 है। इसका अंतर 0 है, अंतर कम है, तो शॉपकीपर के लिए ये डिस्काउंट किसके लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए। अगर हम बात करें कौन सा डिस्काउंट अच्छा है ग्राहक के लिए, जिसका अंतर ज़्यादा होगा, इसका अंतर 30 है और इसका अंतर सबसे ज़्यादा है, तो ये किसके लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए। किसके लिए अच्छा है, ग्राहक के लिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है। कुछ ऐसा उसने बोला, एक कंपनी डिस्काउंट देती है। तो कंपनी, जब इसी याद रखना, जब भी कंपनी डिस्काउंट देगी, इसी याद रखें, जब भी कंपनी डिस्काउंट देगी तो कंपनी का जो, ये ऐसे बोला, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है। ऐसे आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डिस्काउंट किसी ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ऐसा उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, जो कि बहुत आसान सवाल है लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर सुनना, सवाल की पहले लैंग्वेज देख लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिएगा। सवाल क्या है, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्काउंट किसी शॉपकीपर के लिए अच्छा है, ऐसा उसने बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्काउंट किसी दुकानदार के लिए अच्छा है। सुनना, यहाँ पे डिस्काउंट, आपसे गलती क्या होगी, आप कहोगे दुकानदार मतलब कम वाला, तो कम वाला आप जैसे ही टिक करोगे आप कहोगे सर ये है, ये जो डिस्काउंट है ये कम वाला है, तो ये किसके लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट कौन दे रहा है, कंपनी। कौन दे रहा है, कंपनी। डिस्काउंट कंपनी दे रही है, और जो ये शॉपकीपर होगा ये कंपनी का ग्राहक होगा। तो क्या करना होगा, जो ग्राहक वाला होगा ये ज़्यादा होगा, ये किसके लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए। आपको ये समझना होगा कि डिस्काउंट वहाँ पे कौन दे रहा है। आपको ये चीज़ समझनी होगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं सीट पे जो क्वेश्चन दिए हैं कुछ देख लीजिए पहले, ताकि आपको सीट भी समाप्त करते चलें। सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए। ये समतुल बट्टा निकालना आप सभी को आ गया है, तो उम्मीद है ये समतुल बट्टा निकालना आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिए हैं, सारे क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, अब अगला जो है, मैंने आपको ये समतुल बट्टा निकालने के मेथड भी लिख के दिए हैं। तो ये 3 वाले बट्टे हैं, ये भी आपको सिखा दें। जब बट्टे 3 दिए होते हैं तो कैसे करना होता है, सीखें। जैसे लिखा है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट के समतुल बट्टा क्या है। यहाँ पे 3 तरह के डिस्काउंट दिए हैं, 3 बट्टे दिए हैं, इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा है। पहला मेथड, कीमत हमने 100 रुपये मानी, 10% डिस्काउंट तो 100 की चीज़ 90 की हुई, 20% डिस्काउंट तो 100 की चीज़ 80 की हुई, 30% डिस्काउंट तो 100 की चीज़ 70 की हुई। 2 जीरो कटे, 1 2 3 जीरो कटे, 8 9 72 7 504 बटे 10 50.4 आ गया। कितना आया, 50.4। अच्छा, वस्तु थी कितने की, 100 की, मिली कितने की, 50.4 की। तो डिस्काउंट कितना मिला, तो आप इसमें माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 49.6% डिस्काउंट। कितना मिलेगा, 49.6% डिस्काउंट। ऑप्शन में पक्का दिया होगा, आपसे गलती हो सकती है। क्या किया है, सुनना। 100 की चीज़ मानी, 10% डिस्काउंट, 100 पे 90, 20% डिस्काउंट, 30%, हमें इतने की मिली है तो डिस्काउंट निकालना है, तो कुल 100 में माइनस करना होगा। डिस्काउंट कितना है, 49.6। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, अगला समझें। जैसे इस सवाल को आप कैसे और कर सकते थे, आप वो भी देखें कैसे और कर सकते थे। पहले आपने कोई भी 2 सवाल किए, तो ये इससे क्या हुआ,
30 20 50, 3 दूनी 6, 50 में 6 गया 44, इन दोनों से 44 मिला। 44 और 10 की बात करें तो 44 और 10 हुआ 54 माइनस 4.4, क्वेश्चन का आंसर 49.6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आंसर क्या है 49.6। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ऐसा और देखिए, समझिए। ये लिखा है 10% प्लस 30% प्लस 40% ऑफ के समतुल्य बट्टा क्या है। आप इसका आंसर निकालें और कमेंट करें। ठीक है, तो क्या करना है, सुनो कैसे करना है। 40 और 30 70 क्लियर है, 4 3 12, 70 में से 12 गया तो आपको 58 मिला। 40 30 70, 4 3 12, 70 में 52 गया, 70 में 12 गया 58, 58 और 10 कितना हुआ 68 माइनस 5.8, तो 5.8 जैसे आपने माइनस किया तो कितना मिला 62.2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, अब 3 डिस्काउंट कैसे आपको और दिए होंगे, ध्यान दीजिए कैसे आपको और डिस्काउंट दिए होंगे। जैसे आपको दिया गया 12.5% ऑफ, फिर आपको दिया गया 10% ऑफ, फिर बोला गया आपको 11 से 1/9% ऑफ के समतुल्य बट्टा क्या है, आपसे ये पूछा गया। सवाल ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन इसको आप कैसे करेंगे, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12.5% को भिन्न में लिखते हैं 1/8, 10% को लिखते हैं 1/10, 11 से 1/9 को लिखते हैं 1/9। ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट। 10 पे 1 का डिस्काउंट, 8 पे 1 का डिस्काउंट, तो 8 की चीज़ 7 की, यहाँ 10 की चीज़ 9 की और यहाँ 9 की चीज़ 8 की। ठीक है, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, 10 की चीज़ 7 की मिली, 10 की चीज़ 7 की मिली। डिस्काउंट कितना मिला 3, किस पे मिला 10 पे, कितने परसेंट मिला, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 30% डिस्काउंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डिस्काउंट का मतलब ही कमी होता है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको 3 बट्टे फ्रैक्शन में दे दिए जाए या कुछ भी दे दिया जाए, उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन और बनाता है, ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देगा 6.6% ऑफ प्लस 6.25% ऑफ के समतुल्य बट्टा क्या है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझदार बनिए। इसको आप परसेंटेज में लिखते हो 6 सही 2/3 और इसको परसेंटेज में लिखते हो 6 सही 1/4। तो 6 सही 2/3 क्या होता है 1/15, 15 पे 1 का डिस्काउंट, 15 पे 1 का डिस्काउंट और ये होगा 6 सही 1/4, 1/16। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। 15 पे 1 का डिस्काउंट तो 15 की चीज़ 14 की, और 16 पे 1 का डिस्काउंट तो 16 की चीज़ 15 की। 15 से 15 कट गया तो ये आपको कितना मिलेगा 7/8। कितना मिलेगा 7/8। आप सुनो, 8 की चीज़ 7 के डिस्काउंट कितना 1, किस पे मिला 8 पे, कितने परसेंट मिला, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 12.5% ऑफ। तो उम्मीद है जब आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी तो भी आप समझदार हैं, आप सबने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो आप लोग डिस्काउंट निकालना सीख गए हैं। चलते हैं सीट में क्वेश्चन जो दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, समझिए देखिए। अब जैसे ये 3 बट्टे जो भी आपको दिए गए हैं, ये आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको 3 बट्टा निकालना भी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है, कौन सा बट्टा किसके लिए अच्छा है। तो आपने ये सीख लिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो बट्टा ज़्यादा होगा वो अच्छा किसके लिए होगा, ग्राहक के लिए। ग्राहक हमेशा चाहता है कि डिस्काउंट उससे ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, और दुकानदार क्या चाहता है, डिस्काउंट हमेशा कम देना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या है, इन बट्टों को आरोही क्रम में लिखो। तो आपको मालूम है आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और जब बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है तो आप सभी को मालूम है कि आप डिस्काउंट निकाल के आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपका पूरा खत्म हो गया, या आपको डिस्काउंट निकालना आपको आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सुनना, ये लिखा है बाई 1 गेट 1 डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, बाई 2 गेट 2 डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो ये क्या था, जब भी लिखा जाए बाई 2
एक याद रखना, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा वस्तु की MRP पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा वस्तु की MRP पर दिया जाता है। जी याद रखना, डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ। आपको ये मैंने आपको एक बेसिक क्लास दी है ताकि आपको डिस्काउंट निकालना आ जाए, तो आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन हम लोग कुछ और भी सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया डिस्काउंट बाई 1 गेट 1, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो क्या करना है, जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100। जो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो फ्री मिले वो ऊपर, जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100। ये लिखा है बाई 2 गेट 1, तो जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100। जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हो जाएंगे। जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100। ये डिस्काउंट की बेसिक क्लास थी। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, आगे फिर मिलते हैं।